श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। राम रामाय नमः राम रामाय नमः रामाय नमः राम 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 रामाय नमः हरि ओम। सत्संग में बैठना, जप करना, पर्व के दिन उपवास आदि करना, ये धर्म है। धर्म धर्म का फल वैराग्य भी बताया है और धर्म का फल संपत्ति भी बताया है। जिम सरता सागर मह जाही यद्यपि ताही कामना नाही। नदियां समुद्र की ओर जाती है, समुद्र की कोई इच्छा नहीं, फिर भी सब नदियां समुद्र की ओर जाती हैं। उसी प्रकार धर्मशील व्यक्ति के पास सुख संपत्ति बिना बुलाए ही जाती है। तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुभाए। तो धर्म का एक फल ये संपत्ति भी बताई और धर्म का एक फल भगवान राम ने धर्म ते विरति वैराग्य भी बताया। जो धर्म के पथ पर चलेगा उसके अंतर्मन में इस संसारिक संपत्ति और सुविधाओं का लोभ भी कम होता जाएगा। धर्म ते विरति, धर्म में जीवन जिया है तो उसके अंतर से लोभ कम होता जाएगा। लोभ एक विकार है, क्रोध भी एक विकार है, उसका क्रोध कम होता जाए। हम सब सत्संगी अपने अंदर में देखें कि हमारा क्रोध कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, इच्छा कम हुई कि बढ़ी, लोभ कम हुआ कि बढ़ा। धर्म में जीवन जीने वाले का ये कम होता जाए, क्योंकि भगवान राम का वचन है धर्म ते विरति। धर्म में जीवन जीने वाले की विरति बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उसका मतलब ये नहीं कि विरति बढ़ेगी तो घर छोड़ के कहीं हरिद्वार जाके बैठ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उसके भीतर एकांत आ जाएगा,
भीड़ के बीच होते हुए भी वो एकांत में होगा। आग की लपटें, भगवान ने गीता में कहा ना, यज्ञ करो। और 18वें अध्याय में भी कहा कि 3 काम समझदार लोग कभी नहीं छोड़ते हैं, यज्ञ करना कभी नहीं छोड़ते। तो भगवान ने ये क्यों कहा कि समझदार आदमी यज्ञ करना कभी नहीं छोड़ता? क्योंकि यज्ञ में एक तो हम देखते हैं कि अग्नि जलाते हैं तो अग्नि की लपटें, अग्नि की शिराएं ऊपर को उठती है, प्रेरणा मिले कि मैं ऊर्ध्वगामी यात्रा करूं, ऊंचा जीवन जीऊं। फिर अग्नि की लपटें, अग्नि की शिराएं ऊपर को उठती हैं तो आकाश में लीन हो जाती है, मैंपना लीन होता जाए, मिटता जाए। फिर यज्ञ में जो अग्नि प्रज्वलित करते हैं उसमें बीज डालते हैं ना, चावल, तिल, जौ आदि बीज डालते हैं। स्वाहा, क्षुद्र मैं का बीज भी स्वाहा हो, नष्ट हो। मैं रहे नहीं, भगवान रहे। मैं रहे नहीं, अपने आराध्य गुरु रहे। बस क्योंकि क्षुद्र मैं के कारण ही इच्छाएं और वासनाएं जो नरकों में ले जाने वाली हैं वो तंग करती हैं। इसलिए भगवान ने इस अर्थ में कहा कि यज्ञ कभी नहीं छोड़ते, प्रतीक। पर लोग यज्ञ का अर्थ केवल स्थूल मान के बैठ गए, अग्नि जलाई, स्वाहा स्वाहा, मेरे को पुण्य हो गया, बस। अग्नि की शिराएं ऊपर उठती है, आकाश में लीन हो जाती है। मेरे जीवन में भी मैं पना लीन हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये हनुमान जयंती बड़ा सुंदर संकेत करती है। चैत्र मास की ये पूर्णिमा, जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में अनन्य भक्ति का स्वरूप बताया। भक्ति भक्ति लोग सब बोलते हैं, पर अनन्य भक्ति का स्वरूप क्या है वो बताया। 5 बातें बताई उसमें कि इसको अनन्य भक्ति कहते हैं। लोग तो बस बोले मंदिर में जाके आए, उगते हुए सूर्य को जल दे दिया, एक बार गंगा नहा के आ गए और हमारी भक्ति हो गई। पर भगवान ने भक्ति का स्वरूप बताया। 5 बातें बताई, उसमें पहली बात कही मत कर्म। मन और बुद्धि से निश्चय कर लिया कि मैं मेरे गुरुदेव के प्रति समर्पित हूं। समर्पित का अर्थ केवल आश्रम की धरती पर रहना ही नहीं, समर्पित का अर्थ कि कहीं भी रहे पर उनका होकर रहे। मेरा जीवन संसार के लिए और भोगों में खप मरने के लिए नहीं है। एक साधारण संसारी बनकर मैं मर न जाऊं, अपनी इंद्रियों की ऊर्जा को केवल संसार में न नष्ट कर दूं, मैं अपनी इंद्रियों की ऊर्जा के द्वारा आध्यात्मिकता में ऊपर उठूं। जितना जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बचाएगा उतना साधना में ऊंचा उठेगा, और जितना जो अपनी ऊर्जा को गंवाएगा उतना उसमें स्थूलता बनी रहेगी। क्योंकि जितनी पवित्रता होगी उतनी प्रसन्नता होगी, जितनी प्रसन्नता होगी उतनी व्यक्ति की ऊंची यात्रा होगी। तो पहला अनन्य भक्ति का स्वरूप मत कर्म। जैसे हनुमान जी को देखो, शांत बैठे थे समुद्र किनारे, जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा। पहले उनकी प्रशंसा की। प्रशंसा में क्या कहा जामवंत जी ने? जामवंत कह सुनु हनुमाना, जामवंत कह सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। तुम चुप क्यों बैठे हो? हनुमान जी चुप क्यों बैठे थे? आजकल लोगों को चुप होना नहीं आता और हनुमान जी को फालतू की बात बोलना नहीं आता है। ये हनुमान जयंती से प्रेरणा ले हम। हनुमान जयंती खाली हनुमान चालीसा पढ़ ली, हनुमान जी के मंदिर में जाके आ गए, हो गई हनुमान जयंती। ये हनुमान जी सीख देते हैं।
जामवंत कह सुनु हनुमाना, जामवंत कह सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहु बलवाना, का चुप साधी रहु बलवाना। हे परम बलवान, तुम चुप्पी साध कर क्यों बैठे हो? सब अपने अपने बल का बखान कर रहे थे और समुद्र की दूरी कितनी है वो बता रहे थे। मैं इतनी लंबी छलांग लगा सकता हूँ, હું આટલે દૂર જઈ શકું છું। અંગદે કહ્યું કે હું આખો દરિયો ઓળંગીને જાઉં પણ પાછો આવી શકું કે કેમ, એમાં શંકા છે। જીએ સંશય કछु વિરતિ બાર। सबकी नजर हनुमान जी पर गई। हनुमान जी शांत, न समुद्र की दूरी का ज्ञान न अपने बल का ज्ञान, केवल ईश्वर का नाम। तो जामवंत ने सोचा मैं प्रशंसा करूं हनुमान जी की, शायद आंख खोलें, तो कहा पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। फिर भी हनुमान जी ने आंख नहीं खोली, इतना कुछ कहा, चुप। पर ज्यों कहा राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। मत कर्म अनन्य भक्ति का पहला स्वरूप। भगवान कहते मेरे लिए कर्म करो, और जामवंत जी ने कहा राम काज लगी, राम काज के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। इतना सुनते ही पर्वताकार हो गए। ये भक्ति का पहला स्वरूप। आज का आदमी केवल अपने लिए ही सोचता रहता है, मेरी दुकान नहीं चलती, मेरी बेटी बड़ी हो गई उसकी शादी की चिंता है, मेरा बेटा है ना बीमार बहुत रहता है, मेरे अमुक दोस्त को है ना खाना पचता नहीं है। अरे साध के संग मिटे सब रोग, ये गुरु नानक देव ने कहा है। साध के संग मतलब बाहर से स्थूल रूप में किसी साधु के संग बैठना नहीं, साधु का जो उद्देश्य है। और साधु कौन? गीता में साधु किसको कहा? कपड़े लाल पीले पहन ले वो साधु नहीं। गीता में साधु सन्यासी उसको कहा कि जो किसी से द्वेष नहीं करता है। ये यह सनित्य सन्यासी, हर व्यक्ति ऐसा सन्यासी हो सकता है। और हिंदू धर्म की ये परंपरा है कि व्यक्ति चौथेपन में सन्यास की दीक्षा ले, मरने से पहले जो सन्यास की दीक्षा लेता है, ऐसा कहा जाता है कि उसको मोक्ष मिलता है, जो सन्यासी बन जाए। अब सन्यासी केवल स्थूल अर्थ में गेरुए वस्त्र पहन लेने से ही हो गया नहीं। श्री कृष्ण की दृष्टि में सन्यासी वो है जिसका किसी से द्वेष नहीं है। ये यह सनित्य सन्यासी, ऐसा जो भीतर से बन पाया, अपने आप रोग मिटेंगे। और कोई रोग है भी तो उसकी परवाह क्या करना। हनुमान जी ने ऐसा थोड़ी कहा, जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, ऐसा नहीं कहा कि અત્યારે છે ને મારો જપ કરવાનો ટાઈમ છે, તમે અત્યારે જાઓ, પછી મને મળજો, હું વિચારીશ કે દરિયો પાર કરીને હું જાઉં કે ના જાઉં, પછી વિચારે, અત્યારે મારો છે ને જપ કરવાનો ટાઈમ છે। आजकल के सेवक ऐसे होते हैं कि नहीं અત્યારે મારે તો છે ને અત્યારે મારી માળા ચાલે છે, હું સેवा नहीं करूं। हनुमान जी ने सेवा को साधना बना लिया। मत कर्म भक्ति का पहला स्वरूप, अनन्य भक्ति का मत कर्म, राम काज लगी। और जब समुद्र पार करते हुए जा रहे थे, मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर आया और कहा कि थोड़ी देर विश्राम करो। हनुमान जी ने कहा राम काज कीने बिनु मोहे कहां विश्राम। ये भक्ति का पहला स्वरूप है। हनुमान जयंती ये सीख देती है। लंका में मेघनाथ के द्वारा जब हनुमान जी बांधे गए
तो शिव जी पार्वती जी को कहते हैं, प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। राम काज के लिए हनुमान जी बंध गए। प्रभु कारज लगी, कितना उनके अंदर सेवा का भाव होगा। आज के आदमी ने जीवन को गणित का नमूना बना दिया और सुलझाता रहता है, जैसे कोई विद्यार्थी गणित का नमूना सुलझाता रहे, ऐसा हो गया। भक्ति में व्यक्ति आगे बढ़े तो अपने आप दुनिया की समस्याएं भी अपने आप सुलझती जाएगी। भक्ति में, सेवा में, साधना में आगे बढ़े मतलब सूर्योदय हो गया। अब दूसरे दिए बत्ती की कोई जरूरत नहीं है। रावण से हनुमान जी कहते हैं, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीनी चहूं निज प्रभु कर काजा। मैं तो राम जी का काज करना चाहता हूं, बस कोई मुझे बांधे कुछ करे, मुझे इसका कोई शौक नहीं, मुझे राम काज से काम है बस। सीता जी की खोज करके हनुमान जी लौट कर आए तो अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं कि मैंने इतना कर दिया, मैंने लंका जला दी, राक्षसों को मारा, सीता जी का पता लगाया, कितनी मेहनत पड़ी मेरे को। आजकल तो आदमी थोड़ी सेवा करता है, दिखावा ज्यादा करता है कि हमने तो बहुत काम किया, थक गए, हमको तो खाना भी नहीं मिला सुबह से, इतनी सेवा में लगे रहे, हमने खाया ही नहीं, सुबह से रोटी नहीं खाई, रट लगाता रहेगा। हनुमान जी इतनी सेवा करके आए तो राम जी के आगे कुछ भी नहीं कहते हैं। जामवंत जी ने कहा, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसहु मुख सो जाई न बरनी। हजारों मुखों से भी हनुमान जी ने जो सेवा की उसका वर्णन नहीं कर सकते। वापी समिति के भाइयों ने ये सेवा क्यों की है, किस लिए की है? क्या उनका स्वार्थ था? क्या उनको अपना नाम करना था? किसी पोस्टर में, बैनर में किसी समिति वाले का नाम तो छपा नहीं, जिन्होंने तन मन धन से ये सेवा की है। ये वापी समिति के सज्जनों ने राम काज ही तो किया है, और वापी समिति के साथ जिन्होंने कंधा मिलाकर सेवा की इस पूर्णिमा के कार्यक्रम हेतु, तो वो भी राम काज है। मत कर्म भक्ति का पहला स्वरूप। समिति का अपना कोई स्वार्थ नहीं जिन्होंने आयोजन किया है। मत कर्म भक्ति का पहला सुंदर स्वरूप। मेरे लिए, भगवान गीता में कहते हैं मेरे लिए कर्म करो। वापी समिति का ये कर्म उनके अपने लिए नहीं, ईश्वर के लिए है। तो समिति के सज्जनों का अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, उनका अंतरात्मा भी खुश है कि इतना बड़ा आयोजन यहां पर पूर्णिमा के निमित्त हो गया। सहसौ मुख सो जाई न वर्णी। हनुमान जी अपने साथियों के बीच भी जब लौट कर आए तो अपनी बड़ाई नहीं करते कि कैसे मैं गया, मच्छर के जितना रूप धारण किया, फिर भी लंकिनी ने मेरे को देख लिया, मैंने लंकिनी को मुक्का दे मारा, वो गिर पड़ी, फिर उसने माफी मांगी। ये सब हनुमान जी नहीं कहते। आज का आदमी थोड़ा ऐसा कुछ करे तो दिखावा ज्यादा करेगा। हनुमान जी अपने साथियों के बीच आए लौट कर तो क्या कहते हैं, राम कृपा भा काज विशेषी। प्रभु की कृपा से काज बहुत अच्छा हो गया। हर जगह वो राम जी को ही आगे रखते हैं। यहां तक कि राम जी को भी ये कहते हैं, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। ये सब आपका प्रताप है। एक सेठ ने गांव में पानी पीने के लिए कुआं तैयार कराया, तख्ती पर खुद का नाम लिखवा रहा था। तो एक महात्मा वहां से गुजरे, बोले तेरा नाम है? बोले हाँ। क्यों? बोले महाराज कुआं खोदने के पैसे मैंने दिए, मैं रुपया ब्याज। तो तूने रुपए दिए, पर अगर भगवान ने पानी नहीं दिया होता तो तेरा नाम लिखवाता तख्ती पे? बोले नहीं, पानी नहीं होता तो नाम लिखाने का क्या मतलब। तो भगवान, संत ने कहा कि जिस भगवान की कृपा से पानी आया उस भगवान का नाम लिखा, तेरा नाम लिखाने की जरूरत क्या है? तेरा नाम जन्म के पहले तो था नहीं, मर जाएगा तब तेरा नाम रहेगा नहीं।
ईश्वर का नाम पहले भी था, बाद में भी रहेगा। उसका नाम रखना कि भगवान की कृपा से ये सेवा कार्य निर्विघ्न संपन्न हुआ और भगवान की कृपा से ये मीठा पानी मिला है, पियो। राम कृपा भा काज विशेषी। राम परायण होकर राम काज करते हैं और श्रेय भगवान को देते हैं। और आजकल कई लोग राम के नाम से अपना काम करते हैं। हनुमान जी राम का नाम लेते हैं, राम काज करते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते। आज राम के नाम से लोग बहुत कुछ चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं, सत्ता चाहते हैं, न जाने क्या क्या चाहते हैं, नाम ईश्वर का। भगवान भी देखते हैं कि वाह रे वाह, नाम मेरा और स्वार्थ अपना सिद्ध करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कहां जाएंगे? कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। हनुमान जी विभीषण जी से जब मिले तो विभीषण जी ने कहा कि मैं राम जी की शरण में आ जाऊं लंका छोड़कर, तो क्या राम जी मेरे पर कृपा करेंगे, वो मुझे अपनाएंगे? तो हनुमान जी ने कहा कि तुम हमारी तरफ देखो ना, हम कैसे हैं। प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। सुबह सुबह अगर कोई हमारा नाम ले ले तो उसको उस दिन रोटी नसीब न हो। फिर भी असमय सखा अधम सुनु मोहु पर रघुवीर। फिर भी हम पर रघुवीर ने, भगवान ने कितनी कृपा कर दी। किन्हीं कृपा सुमिरी गुण, भरे बिलोचन नीर। सुबह हमारा कोई नाम ले तो उसको रोटी नसीब ना हो, ऐसे हम हैं, फिर भी हम पर राम जी ने कितनी कृपा की। अब आप सोचो, क्या सुबह सुबह कोई हनुमान जी का नाम ले तो उसको रोटी नहीं मिलेगी? आप में से कई लोग हैं जो रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो क्या आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से रोटी नहीं मिलती उस दिन? हनुमान जी की नम्रता है, दैवी संपदा है। हनुमान जी सीख देते हैं कि हर व्यक्ति में ऐसी नम्रता होनी चाहिए, परंतु नम्रता ऐसी ना हो कि दुर्जनों और दुष्टों के आगे झुकता रहे, जहां तहां दया की भीख मांगता रहे कि नम्र बनो, नम्र बनो, नम्र बनो। ऐसा भी ना हो। मजारों और कब्रों पर जाकर भी नम्र बनो, नम्र बनो, नहीं, क्या जरूरत है? हनुमान जी राम जी के आगे नम्र है, रावण के आगे थोड़ी है। मेघनाथ के आगे नहीं है, उनके आगे नहीं झुकते हैं। तो हम भी जहां तहां दया की भीख न मांगते रहे, याचक न बने। समर्थ गुरु का शिष्य भी समर्थ बने। इतना गहराई में नाम हो, भक्ति हो, सुमिरन हो कि उसकी शक्ति अपने आप काम करेगी। हनुमान जी को भरत जी का तीर लगा और जब गिरे, परेउ मूर्छी मही लागत सायक, धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़े। परेउ मूर्छी मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। तब भी राम राम करते हुए गिरे। आजकल तो किसी को कांटा लग जाए, है रे, मर गया रे। और हनुमान जी मूर्छित होकर गिरे हैं, गिरते गिरते सुमिरत राम राम रघुनायक। हनुमान जी सीख देते हैं कि कैसा भी कष्ट आ जाए फिर भी सुमिरन मत छोड़ना। वायु पुराण के पूर्वार्ध में भगवान शिव जी ही हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए, ऐसा वर्णन आता है। शिव जी ने सोचा कि भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेकर जा रहे हैं, तो चलो हम भी जाके सेवा करें। शिव जी सोचते हैं हम भी सेवा करें। तो ऐसा तो कौन सा रूप ठीक रहेगा कि जिसमें सेवा करें तो सही, पर सेवा लेनी ना पड़े, ऐसा कुछ किया जाए। सोचते सोचते शिव जी को ध्यान में आया कि वानर का रूप ही ऐसा है कि उसमें सेवा लेनी नहीं पड़ेगी, अपने को करेंगे खूब। रहने के लिए कोई मकान की जरूरत नहीं, वानर पेड़ पर भी रह सकते हैं, जंगल में रह सकते हैं।
किसी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा कोई खाना लाए और मैं खाऊं। पेड़ पे फल खा लेंगे, पत्ते खा लेंगे, कोई जरूरत नहीं। सेवा लेनी नहीं पड़ेगी, सेवा करनी ही करनी है बस। इसलिए भगवान शिव जी ने वानर का रूप पसंद कर लिया और शिव जी ही हनुमान जी के रूप में आ गए। अंजनी गर्भ संभूतो हनुमान पवनात्मजः यदा जातो महादेवो हनुमान सत्य विक्रमः। सेवा के लिए शिव जी हनुमान जी के रूप में आ गए। और आज का आदमी केवल अपने बारे में ही सोचता रहता है, पर मैं प्रार्थना करूं केवल अपने बारे में न सोचें। तो बोले क्या करें, घर कैसे चलाएं? मैं उपाय बताऊं, बढ़िया उपाय। समझो किसी को नौकरी अच्छी नहीं मिलती या मिलती है तो छूट जाती है, तो हर शनिवार मंगलवार पीपल के पेड़ में शुद्ध पानी साफ सुथरा हो और उसमें 1 चम्मच गंगा जल डाल दे, काले तिल और गुड़ मिला दे, पीपल के पेड़ में डाल दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान, गीता में आपने कहा है वृक्षों में पीपल मैं हूं, मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। 5 फेरे फिर लें, थोड़ी देर बैठ के जप करें, शुभ संकल्प प्रार्थना करें, अपने आप अच्छा होने लगेगा। आदित्य हृदय का पाठ करें। महीने में एक शिवरात्रि आती है, उस दिन शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो शिव मंदिर में बैठकर 5 बत्ती वाला दिया जला के रख दें, बैठ के जप करें, ध्यान करें। अगली मासिक शिवरात्रि 8 मई को है। हर महीने एक दिन नहीं कर सकते ऐसा, जिनको तकलीफें आती हैं घर में तकलीफ को तकलीफ हो जाए, ऐसा हो सकता है। 8 मई को है, फिर 6 जून को है, 6 जुलाई को है मासिक शिवरात्रि। 6 जून, 6 जुलाई, 5 अगस्त, 3 सितंबर। 3 सितंबर को मंगलवार भी है, नमक मिर्च न खाएं। 3 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, ये मासिक शिवरात्रि की तारीख है। इसका फायदा उठाना चाहिए। मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं बहुत कष्टों में जीवन जी रहा हूं, बोलने से क्या हो जाएगा? कष्ट और बढ़ जाएगा। मेरा भाग्य ही ऐसा है, सोचने से कष्ट और बढ़ जाएगा। मेरा भाग्य बहुत बढ़िया है, तभी मुझे बापू के चरणों में बैठने का अवसर मिला। मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, तभी मुझे बापू से दीक्षा पाने का अवसर मिला। मैं काहे को अपने भाग्य को कोसूं? मैं अपने भाग्य को अपना इच्छानुवर्ती बना के रहूंगा, भाग्यवादी नहीं बनूंगा। भाग्यवादी मत बनना, भाग्य को अपना इच्छानुवर्ती बनाना। निर्धनता, अपयश और दुर्भाग्य की पीठ में लात मारकर सौभाग्य, यश और लक्ष्मी को, धन को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकता है हर आदमी। अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तर। मत कर्म, भगवान कहते मेरे लिए कर्म करो। क्या करूं, मेरी दुकान नहीं चलती? नहीं, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए नहीं कमाना, ईश्वर के लिए कमाना है। और अपने आप ईश्वर शक्ति देंगे, काम होके रहेगा। नहीं कैसे होगा? विभाजन हुआ था ना, तब एक आदमी का सब कुछ चला गया था, छूट गया था। तो ट्रेन में बेचारा मूंगफली बेचता था, फल बेचता था, साइकिल रिक्शा चलाता था किराए से लेकर। छोटी सी झोपड़ी, वो भी किराए की, उसमें रहता था। धीरे धीरे पैसे जमा करता गया, फालतू खर्चे की आदत छोड़ दी। कई लोगों को फालतू खर्चा करने की बहुत गंदी आदत होती है, बहुत पैसा उड़ाते रहते हैं। अभी खाना खाया है, फिर आइसक्रीम खा लो, फिर आइसक्रीम खाई, थोड़ी देर बाद बोले चाय पी लो, थोड़े पकोड़े खा लो, बिस्किट खा लो। क्या जरूरत है? अपना पेट है कि कोई कचरा पेट या कुछ भी अंदर डालते रहो, खा 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 खा। एक महात्मा बोलते थे जो आदमी कम खाता ना उसकी उम्र लंबी होती है। तो किसी ने पूछा ये कैसे? बोले जिसका जितना अन्न जल है उतना तो धरती पर रहना ही है खाने के लिए। ज्यादा खाओगे तो जल्दी हिसाब बुरा हो जाएगा, चल दोगे। कम खाओ, रहो धरती पे, भजन करो भगवान का। बोले ज्यादा जी कर क्या करेंगे? तो मर कर क्या करोगे? कौन से ऐसे कमरे तैयार पड़े हैं उधर? यमराज ने कौन से उधर तैयार रखे? आओ तुम्हारे लिए एसी रूम तैयार है, खमण पात्रान भजिया पड़िया से, आओ खाओ। इससे यहाँ खमण भी मिल रहा है, भजिया भी मिल रहा है, पात्रा भी मिल रहा है, सुखड़ी भी मिल रही है। वहां कुछ नहीं मिलेगा।
इसलिए 100 साल जीने का संकल्प करो। मैं मर जाऊं तो अच्छा। घણા લોકો એવા 60 વર્ષ ઉંમર થાય એટલે કે હવે આપણી તો ઉંમર થઈ ગઈ। કેમ ઉંમર થઈ ગઈ? 100 વર્ષ જીવાનું છે મારે। ઉંમર કેમ થઈ ગઈ? 60 साल उम्र हो गई तो मत सोचो कि उम्र हो गई। उम्र नहीं, अभी तो भक्ति करेंगे खूब। 70 साल की उम्र में 70 वर्ष गुजराती में 70 साल की उम्र हो गई अमरदास जी की, और गुरु अंगद देव जी के पास गए। 70 साल की उम्र, 70 वर्ष की उम्र में, 70 से भी ज्यादा हो, लगभग 73 वर्ष जहां तक मुझे याद है। अमरदास जी अंगद देव जी के चरणों में गए और ऐसी भक्ति की, सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी हो गए। इसलिए कभी ऐसा ना सोचो 60 साल उम्र हो गई, 70 साल उम्र हो गई। अरे अमरदास जी कैसे गुरु घर के मालिक गुरु बन गए और कितने लोगों का कल्याण किया उन्होंने। और हम दीनहीन पिछलग्गू हो जाते हैं, किसी के भी प्रभावित हो जाते हैं। किसी भजन गाने वाले से, किसी कीर्तन करने वाले से प्रभावित होकर पिछलग्गू होकर जिंदगी पूरी कर देते हैं। नहीं, ईश्वर और गुरु के अनन्य भक्त बने, गुरु के उपासक बने। कल्याण सदगुरु से होगा, किसी और से होगा? हमारा भला भगवान और भगवत प्राप्त गुरु करेंगे कि कोई व्यक्ति करेगा? गुरु निष्ठा परम तप। अपने गुरुदेव के चरणों में निष्ठा ही बड़ी तपस्या है। निष्ठावान शिष्य बने हम। तो शिव जी को देखो ना, स्कंद पुराण में आता है कि शिव जी विचार रहे हैं कि मैं ऐसा कोई रूप लूं कि मुझे सेवा लेनी ना पड़े, बस मैं सेवा खूब करूं। और ऐसा रूप तो वानर का ही ठीक रहेगा। यो वै चैकादशो रुद्रो हनुमान स महाकपि अवतीर्ण सहायार्थम विष्णोर अमित तेजसः। अमित तेज पुंज भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेकर जा रहे हैं, तो मैं भी जाऊं विष्णु जी की सहायता करने के लिए। शिव जी ने प्रेरणा दी है, अपना जीवन ऐसा बनाओ कि जगत के लिए उपयोगी, जगतपति के लिए उपयोगी, ईश्वर के लिए भी हमारा जीवन उपयोगी हो सकता है अगर हम भक्ति करें और बदले में ईश्वर से कुछ न मांगे। धर्म करें, फल अपनी ओर न खींचे, तो जीवन भगवान के लिए भी उपयोगी हो जाए हमारा। शिव जी ने क्या सोचा कि सहायता के लिए विष्णु अमित तेजसः अवतीर्ण सहायार्थम, मैं विष्णु जी की सहायता के लिए अवतार लेकर के जाऊं। विष्णु भगवान की सहायता, जीवन जगतपति के लिए उपयोगी हो और जीवन जगत के लिए उपयोगी हो। समिति वालों ने आयोजन क्यों किया कि जगत के लिए जीवन उपयोगी हो गया, लोगों को सत्संग मिल जाए, गुरुदेव के दर्शन का, आशीर्वचनों का लाभ मिले। यह है जीवन जगत के लिए उपयोगी करना। और जगतपति के लिए जीवन उपयोगी करना, सेवा भक्ति तो की, बदले में उनसे कुछ न मांगा। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मुझे एक बात की खुशी है कि 30 साल मुझे आश्रम में रहते हुए पर मैंने इन 30 वर्षों में बापू से कभी कुछ मांगा नहीं और बापू से कोई प्रश्न नहीं पूछा। 30 साल में गुरुदेव मांगी तो भक्ति मांगी, उनका प्यार मांगा है, उनकी भक्ति मांगी है, पर और कोई बात, कोई प्रश्न नहीं। मेरी मां को ये तकलीफ है, मेरे भाई को ये तकलीफ है, मेरा ये है, मेरा वो है, कोई नहीं। मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि आपने पिछले जन्म में हीरे दान किए होंगे, हीरे, इसलिए आपको बापू का इतना नजदीक का सानिध्य मिलता है। हम तो बापू के दर्शन को तरसते हैं और आपको बापू को इतना नजदीक का सानिध्य मिलता है। मैंने कहा हीरे दान किसने देखे, पिछला जन्म पता ही नहीं, हीरे दान किए थे, ऐसा झूठ मूठ की बात क्यों मान ले। रही बात के बापू साथ रखते हैं, तो देखो भगवान राम धनुष अपने साथ रखते हैं और तीर छोड़ देते हैं। धनुष है टेढ़ा, तीर है सीधा। मैंने कहा आप सब सीधे हो, तो सत्संग के बाद बापू छोड़ देते हैं, जाओ अपने अपने घर जाओ। आप सब हो सीधे और हम हैं टेढ़े, इसलिए टेढ़े को राम जी अपने साथ रखते हैं, सीधे को छोड़ देते हैं, जाओ। टेढ़ों को साथ रखना पड़ता है, इसलिए साथ रखते हैं भाई। ये तो उनकी मेहरबानी है कि साथ रखते हैं।
तो मत कर्म, अनन्य भक्ति का पहला स्वरूप श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लिए कर्म करो। विभीषण की इच्छा थी कि मैं राजा बनूं, राम जी ने बनाया। सुग्रीव की इच्छा थी मैं राजा बनूं, सुग्रीव ने तो कहा राम जी को, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई सब परिहरी करियहूं सेवकाई, ये सब राम भक्ति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। मैं सब छोड़ के आपकी भक्ति करूं, सेवा करूं। तो राम जी ने क्या किया, सब छुड़वा दिया? नहीं, राम जी ने सुग्रीव को राजा बना दिया। विभीषण ने कहा कि उर कछु प्रथम वासना रही, मेरे मन में पहले वासना थी कि मैं राजा बनूं, अब नहीं है। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, आपके चरणों की भक्ति की गंगा में मेरी वासना बह गई राजा बनने की। तो राम जी ने क्या किया, फिर भी उसको राजा बनाया। तो भगवान गुरु ये नहीं चाहते हैं कि हम सब घर छोड़कर, दुकान छोड़कर, रुपया छोड़ के हरिद्वार या वृंदावन जाके बैठ जाए। नहीं, जहां भी रहें कुलीन राजकुमार की तरह रहें, दुखी, चिंतित, भयभीत, उद्विग्न, बेचैन, परेशान होकर न जिए, सुखी, संपन्न, समृद्ध होकर जीवन जिए। कोई बाप चाहेगा मेरा बेटा कर्जे के भार से दबा रहे? कोई बाप चाहेगा मेरा बेटा कमजोर, दरिद्र, बीमार रहे? तो गुरु और ईश्वर थोड़ी चाहेंगे। वो तो चाहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो कल रात को 1:21 से 1:53 तक थोड़ी देर ही जागना पड़ेगा, बस बैठ के अपना गुरु मंत्र जपो, जिसका जो इष्ट मंत्र गुरु मंत्र जप करो। और कोई तकलीफ या समस्या है तो प्रार्थना गुरुदेव को करके, प्रणाम करके, मनी मन गुरु जी से आज्ञा लेकर, समस्त देवी शक्तियों का आह्वान करके ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः 10 माला जप करने से मंत्र सिद्ध होता है ग्रहण के समय। फिर 1-2 माला रोज करते रहेंगे, हमारी समस्याएं मिटे, अपने आप समस्या मिटेगी। सारा दिन समस्याओं के बारे में न सोचते रहें, मेरी भक्ति, मेरी साधना, मेरी उपासना कैसे बढ़े। तो मत कर्म, भक्ति का पहला स्वरूप। 5 बातें बताई भगवान ने भक्ति की। दूसरी बात मत परम, मेरी प्राप्ति हेतु तत्पर, मेरी परायणता चाहने वाला। भगवान राम ने क्या कहा शबरी माता को, कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। भक्ति का नाता स्वीकार करता हूं। साधन सिद्धि राम पगने हो। साधनों की सिद्धि क्या है? अपने आराध्य में प्रेम पक्का हो जाए। ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सांसों में तुम्हारा नाम चले, मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले। सांसों में तुम्हारा नाम चले, मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले। मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले, मन में प्रेम की ज्योत जले। ये शीश सदा झुकता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। शीश सदा झुकता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। चंचल था ये मन रूपी भंवरा, चंचल आए मन रूपी भंवरा, गुरु ज्ञान से ही ये संवरा, गुरु ज्ञान से ही ये संवरा। सेवा और पूजा हम तो करते रहेंगे, करते रहेंगे, सेवा और पूजा हम तो करते रहेंगे, करते रहेंगे। गुरु ही बदलते भाग्य का लेखा, गुरु ही बदलते भाग्य का लेखा, गुरु समना कोई देखा, गुरु सबना कोई देखा। जहाँ वो चलाए हम तो चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, जहाँ वो चलाए हम तो चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, रघुनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। दुनिया की चीजें कितनी भी मिल जाए एक आदमी को, परंतु उससे शांति नहीं मिल सकती। कितने बड़े बड़े कंपनी वाले, मैं नाम क्यों बोलूं, कितना कुछ है उनके पास, फिर भी सब्जियां बेचने से भी बाज नहीं आते। इतना रुपया कम है तुम्हारे पास, गरीबों के लिए कुछ तो छोड़ो। सब्जियां भी खुद बेचनी है मॉल में। करोड़पति अरबपति हो जाए तो भी उसके जीवन में अभाव बना रहता है। जब तक सत्संग और भगवत भक्ति की दीक्षा न मिले ना, तब तक अभाव मिटता नहीं। और अभाव लिए हुए मर गया तो अगली यात्रा बहुत बिगड़ जाएगी। इसलिए सावधानी की बहुत जरूरत है। सत्संग और सुमरण के द्वारा भगवान में लगे तो ही अभाव मिटता है और ईश्वर में, गुरु में प्रेम बढ़ता है और प्रेम सदा रहता है। हकीकत में जिसका एक बार अपने सदगुरु में प्रेम हो गया ना, तो उसका वो प्रेम कोई कभी मिट नहीं सकता। अगर हुआ है तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं मिटा पाएगी। दर्शन हमेशा नहीं होते हैं। अब आज गुरुदेव के दर्शन होंगे, कल सुबह होंगे, बस फिर गुरुजी यहां से मुंबई, मुंबई से दिल्ली चले जाएंगे। तो दर्शन हमेशा नहीं होते हैं, पर प्रेम हमेशा रहता है। हां, दर्शन तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यक्ष, दोपहर को दर्शन हुए, अभी फिर होंगे थोड़ी देर में। दूसरे होते हैं ध्यान दर्शन, आंखें बंद करके ध्यान में इतनी तत्परता है
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान अगर इस पद्धति से चले हैं तो ध्यान दर्शन, आंखें बंद करके बैठे और कोई वस्तु व्यक्ति आंखों के आगे न रहे, ध्यान दर्शन। स्वामी विवेकानंद के आगे रामकृष्ण प्रकट हो जाते थे, सशरीर प्रकट हो जाते थे। ऐसी स्वामी विवेकानंद जी की ध्यान निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, भक्ति निष्ठा, जो कहो, हर तरह से वो संपन्न थे। ध्यान दर्शन। तीसरे स्वप्न दर्शन। रात को सोते समय कंठकूप पर दबाव पड़े, ऐसे बैठे, कमर सीधी हो, कंधे सीधे हो और कंठ पर दबाव, जालंधर बंद, और गुरुदेव के स्वरूप का चिंतन और प्रार्थना, तो स्वप्न दर्शन हो, स्वप्न में प्रेरणा मिले। एक लड़का विदेश गया था कोई पढ़ाई करने, वहां बेचारा हवामान उसको अनुकूल नहीं हुआ तो बीमार पड़ गया, तबीयत खराब होती जा रही थी, हेमोग्लोबिन कम होता जा रहा था। तो रात को सोते समय इस प्रकार बैठा और प्रार्थना की। उस सपने में देखा गुरुदेव ने एक सेव फल दिया है और स्वप्ने में ही वो प्रसाद उसने खा भी लिया है। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। चौथे दिन से उसने देखा कि उसका हीमोग्लोबिन बढ़ता जा रहा और तबीयत ठीक हो गई और अपनी पढ़ाई पूरी करके वो फिर भारत आया। स्वप्न दर्शन, ऐसा भी कई साधकों को हुआ है। प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए और ऐसे सदगुरु में प्रेम हो जाए तो कहना ही क्या, पर सबको ऐसा होता नहीं है। अगर सबको हो जाता तो आलोचना करने वाले नेट पर सत्संग सुनते हैं, पर वो दोष दर्शन, कोई ऐसी बात मिल जाए और बस हम वो बात लेकर शुरू कर दें, उपद्रव मचाना। और भक्त सोचता है कि बस ऐसी कोई ज्ञान की बात गुरु के मुख से मिल जाए और हम शांत हो जाएं। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात् मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। शांत हो। सत्संग से बुद्धि निर्मल होती है ना, फिर सुखदायी परिस्थिति की इच्छा नहीं रहती। जैसे पांडवों की बुद्धि निर्मल हुई थी तो दुखदायी परिस्थिति आई पर उनको सुखदायी परिस्थिति की इच्छा नहीं थी। जैसे हम सुबह से यहां बैठे थे, मैं तो 10 बजे आया, तो उसके पहले से आप कई लोग बैठे थे, तो दोपहर को कितनी गर्मी भी हो रही थी, पर फिर भी उस गर्मी में भी अभी तो थोड़ी हवाएं चल रही है तो थोड़ा मौसम दोपहर की अपेक्षा थोड़ा ठीक हो गया। पर उस भीषण गर्मी में भी हम लोग सुखदायी परिस्थिति की इच्छा के बिना कैसे बैठे रहे। गुरुदेव के दर्शन की प्रतीक्षा में भी हम में ऐसी समता आ गई कि हम गर्मी को झेल पाए। भूख ने प्यास ने व्याकुल नहीं किया। तो ये प्रत्यक्ष है ना, बुद्धि निर्मल होती है। सुखदायी परिस्थिति की इच्छा न रही और दुखदायी गर्मी, प्रतिकूलता है गर्मी, तो फिर भी उसमें हम विचलित नहीं हुए क्योंकि समझ आ गई है ना। जैसे गर्मी बहुत हो, सत्संग में ना हो, घर पे हो तो पंखा चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, एसी हो तो एसी चला लेते हैं। ऐसा थोड़ी सोचते हैं कि गर्मी बहुत हो रही है, दोपहर का 1 बजा है, इतनी तेज गर्मी, लाओ पाइप का फुहारा चालू करो और सूर्य को थोड़ा ठंडा कर देते हैं। ऐसा कोई थोड़ी करेगा। नहीं, पंखा चला लो, कूलर चला लो, एसी हो तो वो चला लो। ऐसे ही अपने अंतःकरण में गुरु के ज्ञान का एसी ऐसा चालू कर दें कि बाहर कैसी भी विकट परिस्थिति हो पर अंदर में मस्ती और शांति बनी रहे। मुझे खारघर मुंबई में सत्संग था तो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले ने पूछा
कीर्तन यात्रा में थे तो आ गया था, मुझे बोले कि इतना आश्रम के लिए कुप्रचार होता है तो उससे आप लोगों पर कोई असर पड़ती है क्या, उससे आप लोग दुखी होते होंगे। मैंने कहा समुद्र में वड़वाग्नि होती है, वड़वानल, तो वो पानी समुद्र का उसको बुझा नहीं पाता है। ऐसे ही कितनी प्रतिकूलता और आलोचना की आंधी चले, आश्रम के भक्तों की या बापू के बाहर रहने वाले भक्तों की भक्ति में कोई कमी नहीं आने वाली और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो भक्त सुख नहीं चाहता, दुख नहीं चाहता, भक्त मोक्ष भी नहीं चाहता। भक्त चाहता है मेरे गुरुदेव की प्रसन्नता मुझे मिल जाए, बस। मोक्ष भी नहीं चाहिए। सदगुरु की प्रसन्नता के आगे मोक्ष भी फीका है, सदगुरु की प्रसन्नता के आगे संसारिक सुख फीका है, सदगुरु की प्रसन्नता के आगे बाहर का दुख भी फीका है। वो प्रभावित नहीं कर पाएगा, विचलित नहीं कर पाएगा। होगा कि नहीं कुछ भी हो, गुरुजी प्रसन्न हो गए ना, हाँ आनंद आ गया। गुरु संतोष मात्रेण मुक्तो भवति पार्वती। गुरु की प्रसन्नता, गुरु की संतुष्टि, शिष्य के व्यवहार से गुरु को संतोष हो, ये मोक्ष है। सच्चा भक्त होगा ना, उसको तो गुरु अगर गुस्सा करके डांट भी दे तो भी वो दुखी ना होकर ये सोचेगा कि वाह वाह कोई बात नहीं, आज तक तो मैं खूब याद करता था, अब तो गुरुजी ने मुझे डांटा है, गुरुजी को भी मेरी याद आएगी। क्योंकि गुरु के दिल में तो करुणा होती है, वो डांटते हैं तो भी कृपा के वश गुस्सा करते हैं, उनके क्रोध में भी कृपा होती है, उनका कोप कृपा से भरा होता है। तो शिष्य को भी होगा कि अब तो उनको भी मेरी याद आए, किसी को हमारी याद आएगी। तो भक्त भक्ति में पक्का रहे, बाकी सब ठीक होता जाएगा। अपने आराध्य में, भक्ति किसको बोलते हैं? अपने आराध्य में प्रियता होना भक्ति है। फिर मत कर्म भी हो जाएगा, उनके लिए कर्म करेंगे, उनके होकर कर्म करेंगे। और मद भक्त, तीसरी बात, भक्ति का तीसरा स्वरूप गीता के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में कृष्ण भगवान बताते हैं, मद भक्त, मेरा भक्त हो, रुपयों का ना हो। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। तुमसे जिसका सहज स्नेह, वो भक्त है। राम, हनुमान जी ऐसे भक्त है राम जी के। तो हनुमान जी की प्रियता राम जी में है। जैसे भूखे का अन्न में खिंचाव होता है ना, मैं रोटी खाऊं, मैं रोटी खाऊं, कुछ खाना मिल जाए। प्यासे का पानी में खिंचाव होता है, मेरे को पानी मिले, प्यास लगी है, प्यास लगी है। ऐसे ही भक्त का भगवान में खिंचाव होता है। आप लोग यहां क्यों आए? ईश्वर में खिंचाव, गुरु के प्रति खिंचाव, ये भक्ति है, भक्ति खींच कर ले आई है। तो ऐसा खिंचाव हुआ और आए। अब इतनी प्रार्थना करें उनसे कि गुरुदेव हम ऐसे भक्त बने कि आपका चिंतन करने वाले हम न रहे, केवल आपका चिंतन ही रह जाए, करने वाला न रहे, चिंतन रह जाए। सुमिरन करने वाला न रहे, सुमिरन रह जाए। ध्यान करने वाला न रहे, ध्यान रह जाए। मैं न रहूं, तू ही तू रहे। इसका नाम भक्ति है। शास्त्र की और गुरु की ये बात जो सच्ची मान लेता है, उसमें संशय नहीं करता, तो जरूर जरूर उसकी भक्ति में बरकत आती है। जैसे कोई गुठली बो दे आम की, आम के पेड़ के लिए, तो बार बार गुठली निकाल कर देखते नहीं है कि अंकुर फूटे कि नहीं, अंकुर फूटे कि नहीं। बार बार गुठली निकाल कर देखेंगे तो क्या अंकुर फूटेंगे? पर रहने दें उसको, अपने आप अंकुर फूटेंगे, पौधा बड़ा होता जाएगा और वो पेड़ बन जाएगा। और अपने आप फिर उनकी करुणा कृपा से आगे आगे सब ठीक होता जाएगा। इसी से हम सुखी हो सकते हैं। वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। भगवान से विमुख होकर कौन सुखी हो सकता है, और भगवान के सन्मुख होकर कौन दुखी रह सकता है। जैसे बिजली से संबंध जुड़ते ही करंट आ जाता है ना, कभी किसी को जिसको करंट लगा होगा ना, अनुभव होगा कभी,
खुले तार पे हाथ या पैर पड़ जाए, मेरे को अनुभव है बहुत जोरदार, करंट लगा था। आप इच्छा मत करना कि हमको भी अनुभव हो कभी, ये इच्छा करने जैसी नहीं है। मुझे लगा था। तो बिजली से संबंध जुड़ते ही करंट आ जाता है ना, ऐसे ही सदगुरु से मानसिक संबंध जुड़ते ही सुख, शांति, आत्मिक ऊंचाई, साधना में गहराई, ये सब आ जाता है। बाह्य जीवन में सफलता। 1400 रुपए महीने की नौकरी करने वाला आदमी अपनी फैक्ट्री चला रहा है, 15-17 हजार वेतन लेने वाले लोग उसके पास काम करते हैं। 1800 रुपए की नौकरी करने वाला एक आदमी अपना कारोबार चलाता है और महीने का 1.5-2 लाख रुपया कमा रहा है। 3000 रुपया महीने की नौकरी करने वाला एक लड़का भोपाल में अपना काम करता है दीक्षा के बाद, 50-60 हजार महीने का कमाता है। 15 हजार की भी नौकरी नहीं मिलती थी नागपुर में एक आदमी को। सत्संग सुना, दीक्षा ली, होली का रंग लगा, मानो बोले भाग्य की रेखाएं बदल गई। रंग के माध्यम से गुरुदेव ने कृपा बरसाई। हकीकत में बापू ये पानी नहीं छांटते हैं, पलाश के फूलों का रंग ही नहीं छांटते हैं, ये तो निमित्त है बापू, उसके द्वारा अपनी कृपा छांटते हैं, अपना आशीर्वाद छांटते हैं। ये निमित्त ढूंढते हैं गुरु कोई कि इसके द्वारा मैं बरसा दूं अपना आशीर्वाद। 15 हजार की नौकरी नहीं मिलती थी। उसके बाद नागपुर में सिक्योर लाइफ कंपनी में 1,18,000 महीने का उसको मिलता है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज, तो वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख काहुन सुख पायो। और जो सन्मुख हो तो जो सभीत आवा शरणाई, राखियों ताही प्राण की नाई। शक्र देव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद व्रतम मम। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण आ गया, सत्संग में आ गया, सदगुरु की शरण, ईश्वर की शरण, वहां आ गया जो, तो भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद व्रतम मम। भगवान कहते हैं ये मेरा व्रत है, मैं उसको सब भूतों से अभय कर देता हूं। ये हनुमान जयंती है ना, अगर कर सको तो, किसी को जरूरत हो तो। बच्चे होते हैं ना घरों में, छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, पोते पोतियां, वो कई बार बीमार हो जाते हैं बहुत, उनको नजर लग जाती बच्चों को तो बीमार हो जाते हैं। या आप बड़ों को किसी को कोई तकलीफ हो, बोले बार बार बीमारी हो जाती है, शरीर खराब रहता है, तो कल हनुमान जयंती है। कल के दिन कभी भी एक धागा काला ले लिया, साहित्य स्टॉल पर मिल जाएगा, और गुरुदेव की तस्वीर वाला एक लॉकेट ले लिया, धागे में डालकर वो धागा पूजा की जगह पे रख दो, दिया जला दो, गुरुदेव का और हनुमान जी का सुमरन करते हुए 108 बार एक मंत्र बोलो। मंत्र बड़ा सरल है, 108 बार धागे की तरफ देखते देखते बोलना, और वो धागा और लॉकेट फिर बच्चों को पहना देना। आपको पहनना हो तो आप पहन लेना, आपके किसी मित्र को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को जरूरत लगे तो उनको जप करके दो कि भाई आज ये आप पहन लो, आपकी रक्षा होगी। तो हनुमान जी का और गुरुदेव का सुमरन करते हुए कल के दिन ये कर सकते हैं। धागा लॉकेट मिल जाएगा, वो रख दिया, 2-3 रुपए का, ज्यादा महंगा भी नहीं है, रख दिया और 108 बार ये मंत्र बोला। ओम ऐं, एम मत बोलना, एम नहीं, ऐं। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। 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 108 बार ये मंत्र उस धागे की तरफ देखते देखते बोले, और फिर वो जिसको पहनाना है पहना दे, बच्चों को, बच्चियों को, बड़ों को भी पहना सकते हैं, आप खुद भी पहन सकते हैं। 108 बार। माला में 108 दाने क्यों होते हैं? कि 27 नक्षत्र होते हैं, और 27 नक्षत्रों में हर नक्षत्र के 4 चरण, 27 चौक 108, 108 अक्षरों में सबके नाम आ जाते हैं। अगर हर व्यक्ति गुरु से दीक्षा लेकर 108 दाने की माला लेकर जप करे तो 27 नक्षत्रों के स्वामी उस पर खुश हो जाएंगे। जैसे पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, उसके स्वामी हैं अश्विनी कुमार, देवताओं के वैद्य।
और देवताओं के वैद्य बड़े अद्भुत होते हैं, ऊंट वैद्य नहीं होते, बीमारी कुछ और दवाई कुछ देवे। खांसी है, बोले लो सीतोपलादी शहद के साथ चाट लो। अरे खांसी किस कारण हुई ये तो देखो। खांसी टीबी के कारण भी होती है, खांसी हार्ट की तकलीफ के कारण भी होती है, खांसी शरीर में कफ की अधिकता से भी होती है, कई कारण है खांसी होने के। अब सामने वाले को खांसी है, जांच किया नहीं, बोले सीतोपलादी के साथ लेते रहो, और वो बेचारा बीमारी बढ़ते 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 हार्ट का पेशेंट हो गया या टीबी का मरीज हो गया। तो अश्विनी नक्षत्र के स्वामी अश्विनी कुमार हैं। जो जप करता है श्रद्धा भक्ति और उत्साह से, तो देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार आरोग्य के देवता हैं। वो जप करने वाले के आरोग्य को बढ़िया रखते हैं। यही कारण है जप करने के बाद कई लोगों के असाध्य रोग मिट गए। अहमदाबाद में एक आदमी को पिछले साल कैंसर था, इस साल नहीं है, इस साल का रिपोर्ट है, नहीं है। जापक की श्रद्धा कितनी। दूसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र के स्वामी यमराज मृत्यु के देवता हैं। जप करने वाले पर मृत्यु के देव यमराज खुश होते हैं और उसकी अकाल मृत्यु को टाल देते हैं। प्रयागराज के कुंभ में जो हादसा हुआ था रेलवे स्टेशन पर, उसमें अपने साधक भी थे 3-4, वो भी भीड़ में दब गए थे सीढ़ियों पर, और लोग ऊपर से भागाभागी कर रहे हैं, और वो मन में गुरु मंत्र जपते रहे। गुरुदेव ने हृदय में प्रेरणा दी, कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, और सुरक्षित आ गए। कई लोग बेचारे दूसरे तो मर भी गए थे, पर जप करते थे। तो भरणी नक्षत्र के स्वामी यमराज मृत्यु के देवता हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। तीसरा है कृतिका नक्षत्र, इसके स्वामी अग्निदेव हैं। पवित्रता को बढ़ाते हैं, जप करने वाले के दोषों को जलाते हैं। अग्निदेव कृतिका नक्षत्र के स्वामी। प्रहलाद जप करते थे तो अग्नि में बिठाया गया, होलिका जल गई, प्रहलाद नहीं जले। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, लंका जल गई, हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। कृतिका नक्षत्र के स्वामी अग्निदेव हैं। जापक पर बड़े खुश रहते हैं, इसलिए खूब जप किया करें। चौथा रोहिणी नक्षत्र, इसके स्वामी ब्रह्मा जी हैं। कार्यों में सफलता दिलाते हैं जप करने वाले को, इसलिए जप करो। मंगल फैलाए तेरा नाम हरि, तेरे नाम में आनंद आ जाए। तो जितने उत्साह और लगन के साथ हम जप करते जाते हैं, उतने उतने ये नक्षत्रों के स्वामी खुश होते जाते हैं। इसलिए जप करने वाले दीक्षा लिए हुए साधक वो खूब आनंदित और प्रफुल्लित रहते हैं। जो लोग इस कार्यक्रम में दीक्षा लेने की भावना से ही आए हैं, ऐसे लोग हाथ ऊपर करें तो, जो दीक्षा लेने की इच्छा से आए हैं। ठीक, हाथ नहीं बताया। अभी मध्य प्रदेश में कार्यक्रम थे, तो उसको बेचारे को टीबी का रोग था, कई डॉक्टर बदले, फायदा नहीं हुआ, परंतु एक दीक्षा लिए हुए साधक मिले, बोले तुम एक बार दीक्षा लो और जप शुरू कर दो, जपतो नास्ति पातकम, फिर देखो क्या होता है। उसने कहा ठीक है, मैं दीक्षा बापूजी से ही लूंगा। केवल दीक्षा लेने का मन बनाया, और उसने बताया मेरी तबीयत में सुधार आता गया। और जिस दिन दीक्षा लेने आया था वो देवास में 17 तारीख को, तब बोले अब मेरे शरीर में टीबी का रोग नहीं है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। केवल दीक्षा लेने का भाव आया, मेरा रोग मिटता गया। तो रोहिणी नक्षत्र के स्वामी ब्रह्मा जी हैं, कार्यों में सिद्धि देते हैं। पांचवा मृगशिरा नक्षत्र, इसके स्वामी चंद्रमा है, सौभाग्य को बढ़ाते हैं, दुर्भाग्य को दूर करते हैं। इसलिए जिनकी अपनी दुकान हो, अपना कारोबार हो, उनको शुक्ल पक्ष में दूज से पूनम तक चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, उनको लाभ होता है। छठा आर्द्रा नक्षत्र, इसके स्वामी शिव जी हैं, कल्याण स्वरूप शिव जी, जापक का कल्याण करते हैं।
शिवमस्तु सर्वम जगताम हित निरताम भवन्तु भूत गणा। फिर उसको सारा जगत शिव में देखता है। फिर किससे द्वेष करे, किससे नफरत करे, किससे लड़ाई झगड़ा करे? शांति। ओम नमः शिवाय। कण कण में है झांकी भगवान की। 7वां पुनर्वसु नक्षत्र, इसके स्वामी अदिति देव हैं। जैसे अदिति माता ने तपस्या की और भगवान विष्णु का वामन अवतार अदिति माता के यहां हुआ, देवों की रक्षा हुई। हमारे अंदर जो देवत्व हैं, अच्छे गुण हैं, देखो क्या होता है, मैं आपको कहूं कि जैसे मारीच था ना, तो मारीच स्वर्ण मृग बनकर आया, तो पहले तो वो राम जी जहां बैठे थे राम जी के तरफ गया, पर फिर राम जी को पीठ देकर दूसरी तरफ भागा। इंसान का मन भी ऐसा नहीं है, कभी तो लगता है भगवान में, गुरु में लग जाता है, और कभी फिर उनको पीठ देकर दूसरी तरफ भी चला जाता है। और उसमें ये फिर देखें हम, अगर मन चला जाता है तो मन लगा उसको भी देखा, और मन न लगा कहीं और गया उसको भी देखा, उसके साक्षी, उसके दृष्टा बने, तो अपने आप फिर मन का दौड़ना मिटेगा, मन शांत होगा, स्थिर होगा। उसके दर्शक बनने से उसका जोर कम हो जाएगा, और उसके साथ मिल जाने से जोर बढ़ जाएगा। इसलिए निर्भयनाथ पुस्तक साधकों को पढ़नी चाहिए, उनकी साधना खूब बढ़ेगी। तो पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी अदिति देव, राक्षसों का उपद्रव हुआ, अदिति माता ने तपस्या की और भगवान का अवतार हुआ, देवों की रक्षा हो गई। हमारे अंदर जो देवत्व है, जो सद्गुण है, उनकी रक्षा होती रहेगी। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी अदिति देव हमारे गुणों को नष्ट होने से बचाएंगे, हमारी अच्छी आदतें जो कल्याणकारी है उनको नष्ट होने से बचाएंगे। और यही कारण है कि इतने कुप्रचार करने वालों ने कुप्रचार किया, पर सच्चे साधकों के दिल दिमाग पर उनके कुप्रचार की कोई असर ही नहीं पड़ी। यह पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी अदिति देव का प्रत्यक्ष चमत्कार। उल्टा और दीक्षा लेने वाले बाहर कहीं भी साधक और बढ़ रहे, कम तो नहीं हो रहे हैं। 8वां पुष्य नक्षत्र, इसके स्वामी बृहस्पति हैं। नक्षत्रों में प्रमुख पुष्य नक्षत्र माना गया है, इसके स्वामी है बृहस्पति। जापक पर प्रसन्न होते हैं। जब पुष्य नक्षत्र का योग हो, तब जो साधक गुरु चरणों का ध्यान करे, गुरुदेव की तस्वीर सामने रखकर उनसे बात करे, तो उसका गुरु में प्रेम बढ़ता जाएगा, और गुरु की ममता भी उसको खूब मिलती जाएगी। जैसे सगी माँ की ममता बच्चे बच्चियों को मिलती है, ऐसे उसको गुरु की ममता मिलेगी। कैलेंडर से, पंचांग से पता लगा सकते हैं कब कब, हर महीने एक दिन होता है पुष्य नक्षत्र का योग, उस दिन करें। फिर देखो शिष्य कैसा गुरु का पूर्ण कृपा पात्र धीरे धीरे बनता जाएगा। फिर 9वां है आश्लेषा नक्षत्र, इसके स्वामी सर्प देवता हैं। जो जप करता है 4 प्रकार के विष से आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी उसकी रक्षा करते हैं। 4 प्रकार का जहर कौन कौन सा? स्पर्धा, अभिमान, ईर्ष्या और द्वेष, ये 4 प्रकार का जहर है। इनसे जप करने वाला बच जाता, नहीं तो कई लोगों के मन में अभिमान देखो तो भगवान बचा है। एक लड़के लड़की ने लव मैरिज किया, कोर्ट में जो होता है ना, कोर्ट में किया, लड़के ने सही की, वकील ने कहा लड़के को तुम भी सिग्नेचर करो, लड़की ने सिग्नेचर किया, लड़के ने कहा तलाक, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। वकील ने कहा ये क्या बोलते हो, अभी तो सही हुई है, सिग्नेचर की, और अभी से बोलते हो कि नहीं रहना, छूटा छेड़ा। बोले हाँ क्यों? बोले मैंने जितने हस्ताक्षर किए, मैंने जितने सिग्नेचर किए, उससे ज्यादा बड़े इसने क्यों किए? छोटे करने चाहिए थे। अभी से ऐसा करती, आगे क्या करेगी? नहीं रहना मेरे को इसके साथ। पहले बोलता था आई कांट लिव विदाउट यू,
अब बोलता आई कांट लिव विथ यू, अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। यह है दुनिया का प्रेम। मुझे कई जगह कई ऐसे मिलते, उसमें बहनें बिचारी बहुत भोलेपन के कारण उनकी भावनाओं का दुष्ट दुराचारी लोग गलत दिशा में उपयोग करते हैं। 16 से 25 साल तक की बहनें कई बिचारी भावनाओं में उलझ भी जाती हैं ऐसे व्यक्तियों के जाल में। पर अगर बहनें चाहें तो सौराष्ट्र की गंगा सती की तरह, राजस्थान की मीरा और सहजोबाई की तरह, महाराष्ट्र की मुक्ताबाई की तरह बहनें खूब महान हो सकती है। भाइयों की अपेक्षा बहनें साधना में ज्यादा आगे जा सकती हैं, क्योंकि बहनों में भावना की प्रधानता होती है। बहन मतलब, बहन का अर्थ ही होता है बह न, किसी के प्रभाव में जो बहे नहीं वो बहन। किसी का प्रभाव न पड़े, कोई भी हमको प्रभावित कर जाए क्यों। हर साधक भाई बहन ऐसे रहें। आप सोचो कोई बढ़िया खाना खा के निकले, स्वादिष्ट भोजन पेट भर के खा के निकले, तो बाहर कोई सड़ी गली मूंगफली और चने खाने की इच्छा होगी क्या? नहीं होगी ना। ऐसे ही भक्ति ज्ञान प्रभु प्रेम से सभर होकर निकलें जब भी घर से निकलें तो। मघा नक्षत्र 10वां, उसके स्वामी पितृ देवता हैं। जो जप करते हैं उनके पितृ राजी होते हैं और उनके घर में प्रहलाद, मीरा, शबरी जैसी आत्माएं जन्म लेकर आती हैं। और जो जप तप नहीं करते उनके घर फिर दुर्योधन, शाकुनी, दुशासन, इनकी आत्माएं आती, घर में उपद्रव करती रहती। और जप करने वाले साधकों के घर अच्छे बच्चे आते हैं जो बचपन से ही जप में रुचि रखते हैं। 5 साल के होते हैं और वो मां को कहते हैं मुझे माला दो, मैं भी जप करूं, मुझे भी सत्संग में ले चलो। बच्चे खुश होते हैं। यहां बीच में कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां सत्संग में बैठे हैं, हर जगह होते हैं। उम्र छोटी है पर माँ बाप के संस्कार अच्छे और ऊंचे हैं इसलिए। और मघा नक्षत्र के स्वामी पितृ देवता उन पर खुश हैं तो अच्छी आत्मा जन्म लेकर आई और उससे घर में सुख शांति बढ़ी है। 11वां पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, इसके स्वामी भग देवता, कार्यों में कुशलता और अमंगल, कुशलता देने वाले और अमंगल को दूर करने वाले, इसलिए जप खूब करना चाहिए। 12वां उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, इसके स्वामी अर्यमा देव, मन की पवित्रता बढ़ाने वाले। मन में गंदे विचार आते हो, दूषित विचार आते हो तो जो जप ज्यादा करेगा उसके फालतू विचार पलायन होने लगेंगे। सादर सुमिरन जे नर करहि, मन की पवित्रता, विचारों में शुद्धि बढ़ती जाएगी। 13वां है हस्त नक्षत्र, इसके स्वामी सूर्य भगवान हैं, व्यक्ति को यश दिलाते हैं, उसे यशस्वी बनाते हैं। हस्त नक्षत्र रविवार के दिन मिलता हो तब जप किया जाए तो विशेष लाभ होता है। अब हस्त नक्षत्र कब होगा ये चिंता में न पड़ के हर रविवार को जप ज्यादा कर लो। कईयों की छुट्टी होती है, जो सर्विस करते हैं उनकी ज्यादा करो। एक आदमी ने संत को कहा महाराज जी जप करने से क्या फायदा? संत ने कहा जप करने से क्या घाटा? तू बोलता है क्या फायदा, मैं बोलता हूं नुकसान क्या है ये बता तू। चल बोले समय जाएगा तो समय और बातों में बेकार नहीं चला जाता है, वो तो बर्बाद हो जाता है। जप करोगे तो समय सार्थक हो जाएगा। ईश्वर ने दिया समय मनुष्य जीवन का और ईश्वर के नाम का जप करने के लिए वो समय नहीं है। कैसा आदमी। 14वां चित्रा नक्षत्र, इसके स्वामी त्वष्टा, वर्षा संबंधी देवता। जिनके इलाके में बरसात न होती हो वो बारिश के दिनों में ओम त्वष्टाय नमः, ओम त्वष्टाय नमः, ओम त्वष्टाय नमः, ओम त्वष्टाय नमः प्रार्थना करें। कई इलाकों में बरसात नहीं होती बारिश के दिनों में तो साधक वहां श्री आशा रामायण के 108 पाठ करते हैं, सामूहिक जप करते हैं, तो बारिश होती है खूब उनके इलाकों में जम के। क्यों? कि ये चित्रा नक्षत्र के स्वामी त्वष्टा खुश होते हैं जप करने वालों पर। वर्षा संबंधी देव हैं, बरसात बरसा देते हैं।
15वां स्वाति नक्षत्र, इसके स्वामी वायुदेव हैं, बल बढ़ाने वाले। जप करने वाले का बल बढ़ता जाएगा। आध्यात्मिक बल, शरीर से कोई जप करने वाला पहलवान हो जाए ऐसी बात नहीं है। आध्यात्मिक बल बढ़ेगा, और सच्चा बल आध्यात्मिक बल ही है, शारीरिक बल सच्चा नहीं है। आध्यात्मिक बल से जो बलवान बने, तो स्वाति नक्षत्र के स्वामी वायुदेव बल बढ़ाते हैं, और जिसका आध्यात्मिक बल बढ़ेगा वो असंग जीवन जिएगा, अनासक्त होकर जीवन जिएगा, किसी वस्तु व्यक्ति में आसक्ति नहीं। सोलवां विशाखा नक्षत्र, इसके स्वामी इंद्राग्नि। इंद्राग्नि देव शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। हमारी किसी से शत्रुता नहीं, पर हमसे कोई शत्रुता रखता है, अगर हम जप तप और सुमिरन दिल से करते हैं तो उसका जोर नहीं चलेगा। ये विशाखा नक्षत्र के स्वामी का प्रताप है। 17वां अनुराधा नक्षत्र, इसके स्वामी मित्र हैं, सबको मित्रवत मदद करने वाले हैं। सुबह नहीं वो कथा सुनी थी बंधु महांती की, दीन बंधु, तुम्हारे मित्र कौन है, क्या नाम है, बोले दीन बंधु नाम है। और भगवान जगन्नाथ को वो दीन बंधु कहता है, मेरे मित्र ये हैं, मेरे दोस्त हैं सच्चे। संसार के साथी ऐसे नहीं हो सकते। भगवान ने फिर कैसे ब्राह्मण का रूप लेकर सोने के थाल में भोजन दिया उनको, सुबह सुनी थी ये कथा। एक आदमी ने कहा अपने मित्र को, प्राइम मिनिस्टर से मेरी आधी दोस्ती है। उसने कहा प्राइम मिनिस्टर से आधी दोस्ती कैसे, बोले मैं उनको जानता हूं, वो मेरे को नहीं जानते, आधी दोस्ती है। तो ये आधी दोस्ती किस काम की। बंधु महांती का पहले कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं था, बातचीत नहीं हो पाई थी, पर उसको भाव था कि भगवान ही मेरे सच्चे मित्र हैं। कैसे काम हो गया, कैसे भगवान ने रात को उसको दर्शन दिए और मंदिर के हिसाब किताब के रक्षक के पद पर उसकी नियुक्ति करा दी राजा प्रताप रुद्र को कहकर। तो अनुराधा नक्षत्र के स्वामी मित्र देवता। 18वां ज्येष्ठा नक्षत्र, इसके स्वामी इंद्र हैं, घर में सुख संपत्ति को बढ़ाते हैं। यही कारण कई जापकों के जीवन में कर्ज था पहले वो उतर गया, कईयों ने मुझे बताया। फिर 19वां है मूल नक्षत्र, इसके स्वामी राक्षस हैं, राक्षस राहु केतु। जप करने वाले पर राहु भी खुश हो जाए, केतु भी खुश हो जाए। देखो किसी की जन्म कुंडली में काल सर्प योग होता है ना, तो बहुत विचारों को तकलीफ होती है। काल सर्प योग मतलब क्या, मैं आपको बताऊं। 9 ग्रह है ना, उसमें राहु और केतु के बीच सब ग्रह आ गए, ये काल सर्प योग है। अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है तो काल सर्प योग की शांति। पलाश के फूल पानी में मिलाकर स्नान करे, काल सर्प योग की शांति। खाते समय रसोई घर में बैठ के खाना खाए, काल सर्प योग की शांति। शुक्रवार की रात को जौ के दाने अपने बिस्तर के पास रख दे, सुबह नहाकर वो दाने ओम राहवे नमः बोलकर पक्षियों को डाल दे, काल सर्प योग की शांति। राहु भी राजी, केतु भी राजी। मूल नक्षत्र के स्वामी राक्षस, वो भी भक्त को वरदान दे दे ऐसा हो जाए। जप की ऐसी महिमा है, इसलिए जप खूब करना चाहिए। 20वां है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, इसके स्वामी जल देवता। जैसे समुद्र किनारे भगवान राम ने प्रार्थना की तो जल के अधिष्ठाता देव प्रकट हो गए ना, और कहा आपकी सेना में नल नील है, शिल्पकला में कुशल है, उनको वरदान है, आदि आदि। समुद्र पे सेतु कैसे बनेगा ये सारी बात बता दी। जप से होता है। फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 21वां, उसके स्वामी विश्व देवता। जो जप करता है वो व्यक्ति अगर पितृपक्ष में श्राद्ध न कर पाए तो भी पितृगण उस पर राजी रहते हैं। करना चाहिए, पर अगर कभी कोई न कर पाए, कहीं बाहर हो बेचारा न कर पाए, तो भी श्राद्ध संबंधी देव विश्व देवता वो खुश हो जाते हैं और मानो उसका श्राद्ध पूरा हो गया पितरों का, ऐसा कुछ कर देते हैं।
22वां श्रवण नक्षत्र, इसके स्वामी वसु, अग्नि का ही एक रूप, दोषों को नष्ट कर देते हैं, दुखों को नष्ट करते हैं। 23वां धनिष्ठा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र के स्वामी वसु नहीं है, श्रवण नक्षत्र के स्वामी विष्णु जी हैं, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी वसु हैं। 24वां शततार का, इसके स्वामी वरुण हैं। 25वां पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, इसके स्वामी अजपाद हैं। जो जप करता है उसका जीवन यज्ञमय बना देते हैं। जैसे धरती के द्वारा यज्ञ हो रहा है, हवाओं के द्वारा यज्ञ हो रहा है, ऑक्सीजन मिलती है, वापी समिति का भी ये यज्ञ ही तो है। कितने लोगों को लाभ हो रहा है, कई लोग गए और कई लोग अभी शाम के सत्संग में नए आ गए। कितने लोग तो दोपहर को चले गए सत्संग के बाद, कई लोग फिर और आ गए। ये समिति का यज्ञ है। 25वां पूर्व भाद्रपद जीवन को यज्ञमय बना दे। 26वां उत्तरा भाद्रपद, इसके स्वामी भी शिवजी हैं। इससे आत्मरक्षा होती रहती है। आप बस में, ट्रेन में, कार में जा रहे हो ना, तो शांत फालतू बातें करने की अपेक्षा शांत बैठ के धारणा करो, मेरे चारों तरफ मेरा गुरु मंत्र है, राम 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 हरि हरि। जिसका जो वो धारणा करें तो उत्तरा भाद्रपद के स्वामी खुश होंगे और उसकी रक्षा का घेरा ऐसा मजबूत होगा कि कोई उसका अनिष्ट नहीं कर पाएगा। 27वां रेवती नक्षत्र, इसके स्वामी पूषा देव, पोषण करने वाले, जप करने वाले को पुष्ट करते हैं, इसलिए जप खूब करो। मंगल फैलाए तेरा नाम हरि, तेरे नाम में आनंद आ जाए। यदि चाहो तुम कल्याण तो भजो नारायण नाम। तो आज कल हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती का ये पर्व हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में अनन्य भक्ति को लाएं। और भक्ति का स्वरूप श्री कृष्ण ने बताया, मत कर्म मत परम मद भक्त संग वर्जित। गलत संग से अपने को दूर रखा। जिनकी श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, दुष्चरित्र हैं, उनके संग से अपने को दूर रखा। आसक्ति से अपने को दूर रखा। संग वर्जित, संग वर्जित का एक अर्थ ये कि आसक्ति किसी में न रहे। अगर है तो प्रार्थना की, हे भगवान, हे गुरुदेव, ऐसी सद्बुद्धि दो, मेरी वस्तु व्यक्ति में आसक्ति आकर्षण न रहे, मेरा तुझ में प्रेम हो जाए, मैं आपका प्रेमी भक्त बनूं। हे हरि हे हरि। और भक्ति का 5वां स्वरूप कृष्ण ने बताया, निर्वैरम सर्वभूतेषु, किसी से वैर न रहे। कोई रखता है तो उसका कर्म वो जाने, हम क्यों करें। हम तो जप करें बस, जिससे 27 नक्षत्रों के स्वामी प्रसन्न हो जाए। मन में हो कोई अभिलाषा, प्रभु करें पूरी हर आशा। मन में हो कोई अभिलाषा, मन में हो कोई अभिलाषा, प्रभु करे पूरी हर आशा। प्रभु करे पूरी हर आशा। सुने है सबकी पुकार, भजो नारायण नाम। सुने है सबकी पुकार, भजो नारायण नाम। हरि नाम ही कष्ट निवारक, हरि नाम ही कष्ट निवारक। दिल से भज लो है उद्धारक, दिल से भज लो है उद्धारक। जीवन देता सवार, भजो नारायण नाम। जीवन देता सवार, भजो
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि नाम ही सुख की कुंजी। साचा धन जीवन की पूंजी। साचा धन जीवन की पूंजी। यही है सर्वाधार भजो नारायण नाम। यही है सर्वाधार भजो नारायण नाम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। राम हरे हरे। हरि ओम। भगवान शिव जी देवी पार्वती को कहते हैं, सुनकर बोलना साथ में। साधकों ने तो दीक्षा ली हुई है जिन्होंने, पर शिव जी उनके लिए कहते हैं ये शब्द जिन्होंने अपने जीवन में दीक्षा नहीं ली। शिव जी के वचन है, देवी दीक्षा विहीनस्य। देवी दीक्षा विहीनस्य। न सिद्धिर्न च सद्गति। न सिद्धिर्न च सद्गति। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन। गुरूणां दीक्षितो भवेत्। गुरूणां दीक्षितो भवेत्। सब प्रकार के प्रयत्न से सदगुरु के द्वारा दीक्षित होना चाहिए, क्योंकि दीक्षा के बिना न इस लोक में सिद्धि मिलती है न परलोक में सद्गति होती है। कुंवास राजा था, सम्राट तो था, अच्छा आदमी भी था, बुरा नहीं था, पर मनमानी करता था, विलासी भी था। सत्संग में और जप में रुचि नहीं थी कि भाई
ये जो कुछ भी मिला है वो छूटने वाला है, शरीर भी छूटने वाला है, तो शरीर छूटे उसके पहले मैं वो कमाई करूं जो मृत्यु के द्वारा छुड़ाई न जा सके। ऐसा कुछ उसको हुआ नहीं, विवेक नहीं जगा। सत्संग में जाए तो विवेक जगे। मेरा मेरा करते हुए दुनिया से चल बसा। जिन चीजों को अपनी मानता था, जिस पद को अपना मानता था, सब छूट गया। यमराज और चित्रगुप्त, ये पुराणों की कथा है। यमराज और चित्रगुप्त ने लेखा जोखा देखा और कहा कि तू धरती पर गया कुछ करके नहीं आया। मनुष्य जीवन का अनमोल समय तूने विलास में गंवा दिया। गंवाया है तूने। अब जाओ, दूतों को आदेश दिया कि ले जाओ नरक में। विलासी जीवन जिया तो उसका परिणाम भी। यमदूत ले जाने लगे नरक में। उसके पितरों को देखकर वो भी दुखी हुआ कि उसके पितर भी नरक में हैं। और पितरों ने कहा, हमने तो सोचा था कि तू हमारी संतान, हमारे लिए कुछ करेगा, पर तूने कुछ भी नहीं किया। अगर घर का एक व्यक्ति भक्ति करता है तो अपने पितरों को भी तार देता है, तूने कुछ नहीं किया। तब ये क्वांस राजा कहता है कि अगर मुझे एक बार मौका फिर से मिल जाए तो मैं आपकी सद्गति के लिए, नरक से आपके उद्धार के लिए कुछ करूंगा। इतने में यमदूत भागे। कोई एक संत भगवान के धाम में लिवाए जा रहे थे। यमदूत गए और जाकर उन संत को प्रणाम किया। आपको लगेगा कि ये परलोक में फिर कौन सा शरीर। देखो, मौत आती है ना तो शरीर तो छूट जाता है, पर अगर वो आदमी ने दुष्कर्म किए जीवन में तो उसको फिर यातना में शरीर दोबारा दिलाते हैं। क्योंकि कर्म का कर्ता स्थूल शरीर नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर होता है। जैसे कोई कार चलाकर जा रहा है, एक्सीडेंट कर दे तो पुलिस वाले कार को जेल में नहीं ले जाएंगे। ट्रक वाले ने ट्रक से किसी को मार दिया तो पुलिस वाले ट्रक को जेल में नहीं ले जाएंगे, जो ट्रक चला रहा था उसको जेल में ले जाएंगे, उस पर केस चलेगा। ऐसे ही कर्म का कर्ता स्थूल शरीर नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर होता है। तो मौत आई तो शरीर तो यहीं छूट गया, पर सूक्ष्म शरीर को मृत्यु के दूत ले जाते हैं। और अगर गलत जीवन जिया है तो उसको यातना में शरीर धारण करवा के उसको उसके कर्म का फल देते हैं। और अगर पवित्र जीवन जिया है तो फिर दिव्य देही धारण करके ऊंचे लोकों में उसको ले जाया जाता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा, ये गीता का श्लोक है 14वें अध्याय का। जीते जी जो ऊंचा जीवन जिया है, मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण कहते हैं उसकी ऊर्ध्व गति होगी। और अगर नीच जीवन जिया है तो अधो गच्छन्ति तामसा, निंदा की, आलोचना की, गलत आरोप लगाए, इधर की बातें उधर, उधर की उधर, ऐसा गलत जीवन जिया है, निषिद्ध जीवन जिया है, तो मृत्यु के बाद अधोगति निश्चित होगी। ये गीता का सिद्धांत है। अधो गच्छन्ति तामसा। इसलिए व्यक्ति को जीवन काल में खूब सजाग रहना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी के दिल को दुख तो नहीं पहुंच रहा है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज बोलते थे, बापूजी के मित्र संत, कि जिसके जीवन में दुख है कोई, उसका दुख तो मिट सकता है ईश्वर कृपा से, पर जो दूसरे को दुख देता है उसका दुख तो भगवान भी नहीं मिटा सकेंगे, ईश्वर भी नहीं, जो दूसरों को दुख देता है। इसलिए मैं कई युवान भाई बहनों से प्रार्थना करता हूं सत्संग में कई जगहों पर कि अपने जीवन में कभी भी ऐसा कदम न उठाएं कि माँ बाप के विरुद्ध बोले मैं फलाने से शादी करूंगी, न जाति देखे, न धर्म देखे, न कुल परंपरा देखे, और धर्म परिवर्तन करके कहीं भी लव मैरिज कर लिया, मैं फलाने से शादी करूंगी, मैं फलानी से शादी करूंगा। नहीं, भगवान के ही रूप हैं ये माता और पिता, इनके ही प्यार से चले इस बात का पता। अपने देवतुल्य माता पिता का दिल न दुखाएं विद्यार्थी भाई बहने।
भगवान के ही रूप हैं ये माता और पिता, भगवान के ही रूप हैं ये माता और पिता, इनके ही प्यार से चले इस बात का पता, इनके ही प्यार से चले इस बात का पता। भूलो सबको तुम मगर माँ बाप को मत भूलना, भूलो सबको तुम मगर माँ बाप को मत भूलना। अगणित है उपकार तुम इस बात को मत भूलना, अगणित है उपकार तुम इस बात को मत भूलना। तो हर व्यक्ति इस बात को ध्यान में रखकर अपने घर में सुख शांति को बढ़ाए, घर को क्लेश का अखाड़ा ना बनाए। जब देखो कभी कोई नाराज, कभी कोई नाराज, कभी कोई गुस्से में। अगर किसी के घर में क्लेश ज्यादा होता ना तो वो घर के लोग हर रविवार को लोटे में थोड़ा गंगा जल भर के उसमें देखते हुए 21 बार गायत्री मंत्र बोले और वो जल घर की दीवारों पर छांट दिया करें, ताकि घर में क्लेश न हो और घर में लक्ष्मी आए। और हनुमान जी ने जो सीख दी है, 5 पर हनुमान जी ने मुट्ठी से प्रहार किया है। एक सिंहिका को हनुमान जी ने मुट्ठी से प्रहार करके ऐसा सबक सिखा दिया कि बात मत पूछो। सिंहिका माने ईर्षा। हनुमान जी ने सीख दी है कि अपने जीवन में सुखी होना चाहते हो तो ईर्षा रूपी सिंहिका को खत्म करो। हनुमान जी ने दूसरा मुक्का दे मारा लंकिनी के सिर पर। जो लंकिनी कह रही थी कि रावण राजा है यहाँ के और उन्होंने आदेश दिया है कि कोई भी चोर आए तो उसको खा जाना। हनुमान जी ने कहा मुझे चोर कहती है? चोर तो रावण है जो हमारी मां जानकी जी का अपहरण करके ले आया है। ऐसा करके हनुमान जी ने मुक्का दे मारा लंकिनी के सिर पर। और जो ही हनुमान जी का मुक्का लगा उसके बाद लंकिनी बदल गई, वो राम भक्त बन गई। तीसरा मुक्का दे मारा हनुमान जी ने रावण के बेटे मेघनाद के सिर पर। मेघनाद कामनाओं का प्रतीक है। हनुमान जी ने शिक्षा दी है, प्रेरणा दी है कि कामनाओं के सिर पर भी प्रहार करो, उनको अपने पर हावी मत होने दो। हनुमान जी ने चौथा मुक्का दे मारा कुंभकर्ण के सिर पर। कुंभकर्ण भी गिर पड़ा था। कुंभकर्ण अभिमान का प्रतीक है। हनुमान जी ने प्रेरणा दी कि अहम को नष्ट करें। और 5वां मुक्का हनुमान जी ने दे मारा रावण के सिर पर। रावण मोह का प्रतीक है। इसके बिना नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा, नहीं मुझे जप के बिना नहीं चलेगा, सत्संग के बिना नहीं चलेगा, सुमिरन के बिना नहीं चलेगा, ऐसा हो। तो इन 5 को मुक्का दे मारा। और मुक्का मारने में पांचों ये 4 उंगलियां और अंगूठा मिलाना पड़ता है ना। हनुमान जी ने सीख दी है कि 5 ज्ञान इंद्रियों को खाली वश में कर लें। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन 5 ज्ञान इंद्रियों को वश में करें, ये सीख दी तो व्यक्ति सिंह का ईर्ष्या को भी मार सकेगा, आसक्ति को भी मार सकेगा, कामनाओं को नष्ट कर सकेगा, अहंकार को और मोह को, इनको नष्ट करके जीवन काल में ही ईश्वर का प्यारा हो पाएगा। और जीवन काल में ईश्वर का प्यारा हो पाया तो मरने के बाद भी हो पाएगा। नहीं तो खाली बोलते हैं फलाना आदमी भगवान को प्यारा हो गया, कोई मरता है तो ऐसा बोलते हैं। हम मरने वाला ही जाने कि वो किसका प्यारा हुआ है। यमदूत के डंडे खा रहा है क्योंकि यहां खाए थे अंडे तो अब खाएगा डंडे। धरती पर खाए अंडे तो मरने के बाद खाएगा यमराज के डंडे। अमेरिका में तो रिसर्च हुई है कि अंडे में जो पीला पदार्थ होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है। वो जो खाएगा उसके शरीर में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और जल्दी हार्ट का पेशेंट होगा, मरेगा। मांस मांस सब एक है, मछली बकरी गाय, आंख देख जो खाता है वो निश्चय नरक में जाए। जो मांसाहार करता हूं ना उसको कभी प्यार से समझाना कि दोस्त तेरा पेट है कि कब्रिस्तान, तेरा पेट है कि शमशान घाट, तू क्या खाता है। उनको भी सत्संग मिले, उनका भी जीवन ऐसा हो कि वो इस गलत आहार से मुक्त हो जाए। हमारा पूरा भारत देश अर्थ संपन्न हो,
हमारा भारत देश धर्म संपन्न हो। धर्म संपन्न माना धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े हमारे देश में ना हो। धर्म संपन्न माना जन जन के मन में निष्कामता रूपी धर्म की स्थापना हो जाए, ताकि झंझटें हो ही नहीं। कामनाओं के कारण तो संघर्ष होता है, निष्कामता रूपी धर्म की स्थापना हो। हमारा भारत देश काम संपन्न हो, मतलब हमारे देशवासियों के मनोरथ भी पूरे हो। मैं प्रार्थना करूं कि जिसके जीवन में विघ्न बार बार आते हो ना, तो पूनम के बाद जो चतुर्थी आती है उस दिन सुबह गणपति जी का जप करें और रात को चंद्रमा में गणपति की भावना करके अर्घ्य दें और आश्रम में वट वृक्ष की परिक्रमा करें, बैठ के थोड़ी देर जप करें, आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें, बंद आंखों से आज्ञा चक्र पर देखें, ओमकार की गुरु मंत्र की धारणा करके बैठे, तो जरूर उस व्यक्ति के जीवन में सिद्धि और सफलता उसको कदम कदम पे मिलेगी। और मंगल मूर्ति मारुति नंदन, जो मंगल मूर्ति हैं, ईश्वर, ईश्वर प्राप्त गुरु, उनका ध्यान करें। ये ताबीज लेके आऊं, ये धागा लेके आऊं। एक आदमी बहुत तकलीफ में था तो सोचा एक पंडित को, बड़ा विद्वान है, जन्म पत्री दिखा के आऊं। टाइम मांगा उससे, तो पंडित ने 8 बजे रात को बुलाया उसको। तो गया 8 बजे जन्म पत्री लेकर और पंडित को दे दी। पंडित ने कहा तुम्हारा नाम हीरालाल? बोले हाँ जी। पत्नी का नाम शांति देवी? बोले क्या बात है, आपको तो मेरी पत्नी का नाम भी पता है। 3 बच्चे हैं तुम्हारे? बोले वाह महाराज, आप तो अंतर्यामी हो। थोड़े दिन पहले तुम अनाज लेने गए थे? बोले हाँ गया था। आपको ये सब कैसे पता है? बोले बावरे, तू जन्म पत्री नहीं राशन कार्ड लेकर आया मेरे पास। इतना आदमी बेचारा दुख से दब जाता है कि उसको सूझता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं और क्या करना चाहिए। पर सत्संगी जो होता है वो दुख से दबता नहीं, वो दुख को मिटाता है। इसलिए सत्संग की पुस्तक, CD, MP3 या गुरुदेव के सत्संग के मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव आदि के द्वारा सत्संग रोज, ऋषि प्रसाद के द्वारा सत्संग रोज किया जाए, ऋषि दर्शन के द्वारा। और दीक्षा न ली हो तो लेनी चाहिए। भगवान नाम की दीक्षा जिसके जीवन में नहीं है, स्कंद पुराण में लिखा है, उसका जीवन सफल कैसे होगा? किम तेषाम जीवने फलम। मैं तो चाहूंगा यहां भी और लोग जो दीक्षा लेने के इच्छुक हैं उनको दीक्षा मिल जाए। और गुरुदेव कभी किसी को एक ही मंत्र नहीं देते, क्योंकि बापू कहते हैं कि हमको कोई संप्रदाय नहीं चलाना कि सबको एक प्रकार का मंत्र दें। शिव जी के उपासक हो तो शिव जी का मंत्र, राम जी के उपासक हो तो राम जी का मंत्र, कृष्ण भगवान के उपासक हो तो श्री कृष्ण का मंत्र, और विद्यार्थी भाई बहने हैं तो विद्या प्राप्ति का सारस्वत मंत्र। सुबह बताया था एक लड़का, पिताजी के सिर पे कर्जा बढ़ गया शराब पीने के कारण, धंधे में ध्यान दे नहीं पाए, बहुत कर्जा बढ़ गया। तो बेटा पढ़ता भी था और 700 रुपया महीने की नौकरी भी करता था जोधपुर में। 700 रुपया खाली बेचारा, कुछ वर्ष पहले, 10-12 साल कह दो जो भी। पर फिर उसने सारस्वत मंत्र की दीक्षा गुरुदेव से ली। उसकी इच्छा थी सीए बनने की, सीए की परीक्षा दी, जप लगन से करता था, सीए बन गया। अभी 1,30,000 उसको महीने का मिलता है। उसका छोटा भाई भी सारस्वत मंत्र की दीक्षा लेकर सीए की परीक्षा में पास हो गया। उसको हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी में 10 लाख रुपया साल का मिलता है। तीसरा भाई भी सीए बन गया। विद्या प्राप्ति का मंत्र सारस्वत मंत्र होता है। उसका जप करने से विद्यावान विद्यार्थी हो सकता है और अपना भविष्य उज्जवल बना सकता है। हमारे देश के बच्चे बच्चियों का भविष्य उज्जवल बने तो हमारा भारत अर्थ संपन्न, धर्म संपन्न, काम संपन्न और मोक्ष मिल जाए। हमारे भारत को किससे मोक्ष मिल जाए? एक तो विश्व बैंक के कर्जे से मोक्ष मिल जाए और हमारे देशवासियों को व्यसनों के दूषित प्रभाव से मोक्ष मिल जाए। कोई भी व्यसनी न रहे हमारे भारत में, हर व्यक्ति व्यसन मुक्त हो। एक मुस्लिम युवक पान मसाला खाता था, छोड़ना चाहता था, छोड़ नहीं पाता था। एक दिन अपनी दुकान का हिसाब किताब लिखने के लिए स्टेशनरी की दुकान से एक नोटबुक खरीदी और वो नोटबुक आश्रम की छपी हुई थी, हर पेज पर सुवाक्य लिखे हुए थे।
तो हिसाब किताब लिखता और हर पेज पे सुवाक्य पढ़ता, उसको सुवचन सत्संग के पढ़ने से बल मिला, हिम्मत मिली और पान मसाला छोड़ दिया उसने। फिर सत्संग भी सुनने लगा कि एक एक वचन नोटबुक के एक एक पेज पर लिखा था, उससे मेरा पान मसाला छूट गया जिससे कैंसर हो जाता है, तो क्यों ना मैं सत्संग रोज सुनूं, तो उससे मेरा कितना लाभ, कितना भला होगा, कितनी उन्नति होगी। रोज थोड़ी देर सत्संग में बैठना चाहिए घर पे। मुझे एक आदमी ने कहा कि मैं कंपनी के काम से विदेश बहुत जाता रहता हूँ, तो विदेश के हवामान में मेरी भक्ति कम ना हो, इसका उपाय क्या है? मैंने कहा रोज सत्संग सुनो, बस 15 मिनट। और आजकल तो सुविधा है, टेप रिकॉर्डर या सीडी प्लेयर छोटा सा साथ में रखने की जरूरत ही नहीं है, मेमोरी कार्ड रखो, फोन में लगाओ, कहीं भी सुनो। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एक बार सत्संग में आए थे, तो वो कह रहे थे, बोले हम रोज तो बापूजी के चरणों में बैठकर सत्संग नहीं सुन पाते, पर गाड़ी में ऐसी व्यवस्था रखते हैं कि जाते समय गुरुदेव के मुख से कीर्तन की जो कैसेट बनती है, कैसेट सीडी जो भी, वो हम गाड़ी में सुनते जाते हैं, ताकि जितनी देर कहीं जा रहे हैं भगवान का नाम कान में पड़े ना। भगवान का नाम अमंगलों को दूर करता है, उससे हमें लाभ होता है। तो मैं तो चाहूंगा यहाँ और जो नए श्रद्धावान लोग हैं जो दीक्षा नहीं ले पाए हैं, वे भी भगवान नाम की दीक्षा ले पाए। हनुमान जी को भी जप बहुत अच्छा लगता है। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने वश करि राखे राम। विष्णु भगवान को भी जप अच्छा लगता है। पर आजकल किसी को आइसक्रीम अच्छी लगती है, किसी को पेप्सी और कोका कोला अच्छी लग रही है, जो पीने से आंतें खराब हो, किडनी खराब हो, लीवर खराब हो, ऐसी कोका कोला और पेप्सी अच्छी लगती है। किसी को चाउमीन पिज्जा और बर्गर अच्छा लगता है, भले फिर पेट में गड़बड़ कर दे। चाउमीन पिज्जा बर्गर पेट में करते हैं गड़बड़। आज अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी होते तो गांधी जी एक चौथा बंदर बिठाते। गांधी जी के ना 3 बंदर बचपन में पढ़ते थे, बुरा मत देखो बुरा मत सुनो। पर महात्मा गांधी आज होते तो गांधी जी देखते कि मैकडोनल्ड वालों ने हमारे देश के युवकों की कितनी तबीयत खराब कर दी। जवानी में बेचारे बीमार हो जाते हैं, आंतें खराब हो जाती है। मैदे की चीजें खाएंगे, सैंडविच बर्गर आदि, तो आंतें खराब होगी ना। पैसा तो ले जाते हैं विदेश में ये मैकडोनल्ड वाले, और हमारे देशवासियों को दे जाते हैं बीमारी। कई लोगों की बीमारियां बढ़ी हैं जब से ये मैकडोनल्ड वाले हमारे देश में आए। इसलिए जो चाहते हैं कि हमारी आंतें खराब ना हो, किडनी और लीवर खराब ना हो, पाचन तंत्र बढ़िया रहे, तो ये मैकडोनल्ड वालों से बचना, जरा बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। स्वाद का ख्याल करके नहीं, स्वास्थ्य का ख्याल करके खाया जाए। भोजन में 3 बातें ध्यान में रखें। रुचिकर भोजन करो, जो आपको रुचिकर है वो खाओ। सुखकर भोजन करो, जो खाने से आपको सुख मिले ऐसा खाओ। तो कोई बोले ये तो बढ़िया बात कह दी आपने, हमको तो बर्गर सुखकर लगता है, खाएंगे अब तो। रुचिकर लगता है, सैंडविच खाएंगे। नहीं, रुचिकर सुखकर खाओ, पर साथ में तीसरी बात ध्यान में रखो, हितकर खाओ। जो हितकारी है वो खाओ। चाय हितकारी नहीं, कॉफी हितकारी नहीं है, दूध गाय का हितकारी है। वो भी मिले तो ना बेचारों को, आजकल लोगों को थैलियों का दूध मिलता है। गाय और भैंस का मिले तो भी, पहले तो दूध कुंवारा मिलता था, पानी के साथ फेरे फिरा के फिर बेचने वाले बेचते हैं। एक आदमी ने दूध वाले को कहा, कल दूध पतला बहुत लाया था तू, क्यों? बोले साहब क्या करूं, मेरी भैंस पानी ज्यादा पी गई थी इसलिए पतला दूध दिया। भैंस पानी ज्यादा पी गई कि तूने पानी ज्यादा डाल दिया? भैंस पानी ज्यादा पी गई थी। एक आदमी ने सोचा दूध बड़ा पुष्टिदायी होता है, दूध पीने से ताकत आती है, चलो जरा दूध पी लूं। गरम गरम नहीं, वो रेस्टोरेंट में यहाँ मिठाई वाले कढ़ाई में दूध गरम करके बेचते हैं, गरम दूध मीठा। वो गिलास भर दूध लिया,
पिया, दूसरा गिलास पिया। कहा कि भाई साहब दूध मैंने शक्कर नहीं डाली थी क्या? वो डाली थी ना, आपको कम लगी क्या? बोले हाँ थोड़ी शक्कर और दो, मजा नहीं आया दूध पीने में। तो शक्कर और ऊपर से खाई। शक्कर खाने के बाद वो गोल गोल घूमने लग गए। अब मैं तो कितना आपको घूम के, वो जोर जोर से घूमने लगा, पहले धीरे फिर स्पीड बढ़ाई। दुकानदार को लगा कि लगता है फूड पॉइजनिंग हो गया, दूध में जहर आ गया लगता है, सारा दूध फेंकवा दिया नाले में। डर गया बेचारा। अब इतने में ये आदमी तो ठीक हो गया, आंखें खोली और कहा कि भाई साहब कितने पैसे हुए? बोले तुमको कुछ हुआ नहीं? बोले नहीं। तो तुम ये गोल गोल घूम रहे थे क्यों आंखें बंद करके? बोले मैं पहले दूध पिया ना, फीका था, और ऊपर से शक्कर खाई, तो दूध और शक्कर मिक्स कर रहा था मैं। अरे बावरे, तू दूध शक्कर मिक्स कर रहा था, मेरा सारा दूध नाले में चला गया। मैं डर गया कि फूड पॉइजनिंग हो गया होगा। तो चाय कॉफी हितकर नहीं, भोजन रुचिकर करो, सुखकर, पर साथ में ध्यान रखो हितकर हो। कईयों को घर पे खाना अच्छा नहीं लगता, होटल में ही अच्छा लगता है। ऐसा भी ना हो। घर पे माँ, भाभी, बहन, पत्नी, जो भी है बहनें खाना बनाएगी तो वो ममता होगी उनके खाना बनाने में, प्यार होगा अपने परिवार वालों के लिए। होटल में तो बेचारे बनाने वाले कारीगर लोग, मजदूर लोग बनाते हैं, उनकी तो नौकरी है, उनको तो पैसा कमाना है। पर घर पे जो बनेगा वो सही होगा। भोजन किया जाता है ना, उसमें शंकराचार्य भगवान ने कहा 3 दोष से रहित भोजन करें, जाति दोष, आश्रय दोष और निमित्त दोष। जाति दोष माना ज्यादा लहसुन वाला ना हो, कभी कभी औषधवत खाया बात अलग है, रोज रोज जो आदमी लहसुन प्याज खूब खाता है वो भक्ति नहीं कर पाएगा, उसको विकार और वासना के आवेग सताएंगे, ईश्वर की उपासना में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, बुढ़ापे में लाचार होके मरेगा, क्योंकि शक्ति तो नष्ट होती है। इसलिए भक्ति की चाहना करने वालों को तामसिक खुराक का त्याग करना ही पड़ेगा। औषधवत, बड़ी उम्र हो गई जिनकी वो औषधवत खाएं, उनकी बात अलग है, पर युवान भाई बहनें लहसुन और प्याज के सेवन से सावधान। जाति दोष, आश्रय दोष, होटलों में लिखा है शुद्ध शाकाहारी खाना, पर बनाने वाले अगर मांसाहारी है तो उन्हीं बर्तनों में नॉनवेज पकाया, उन्हीं बर्तनों में वेज पकाया। लिखा तो है शुद्ध शाकाहारी होटल, पर बिल्कुल सही लिखा है शुद्ध शाकाहारी होटल। शुद्ध शाकाहारी हो टल, टल यहां से तू जा, शुद्ध शाकाहारी होटल। तो आश्रय दोष और निमित्त दोष, बनाने वाले के भाव कैसे थे, बनाने वाले का भाव कैसा सही था, यहां तो घर वालों का तो सही होता है ना। तो इन 3 दोष से रहित जो भोजन करते हैं उनकी भक्ति बढ़ती जाती है। हाँ, कभी अब बाहर गए हों देश काल परिस्थिति के अनुसार, फिर यथा योग्य कहीं बाहर खाना पड़े ना, तो थाली आ गई खाने की, हाथ में जल लिया, थोड़ा चारों तरफ थाली के घुमाया 3 बार, हे भगवान बाहर आए हैं, क्या करें, मजबूरी में खाना पड़ रहा है, हमारी भक्ति कम ना हो, उपासना कम ना हो, श्रद्धा कम ना हो, प्रभु प्रीति कम ना हो, ऐसा करके ईश्वर को अर्पण करके फिर खा लें। ऐसा कर सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि अब ये आइडिया बढ़िया है, कभी भी ये कर सकते हैं, तो कभी देश काल परिस्थिति के अनुसार यथा योग्य। जीवन में भक्ति की प्रधानता रहे, उसी के लिए भगवान ने ये जीवन दिया है। गेंद, बच्चे खेलते हैं ना बॉल लेकर, तो बॉल फेंकते हैं तो फिर कैच करने के लिए फेंकते हैं, फेंकने के लिए नहीं फेंकते हैं। दीवार पर बॉल फेंकते हैं, खेलते हैं तो कैच करने के लिए फेंकते हैं। ऐसे ही भगवान ने संसार में भेजा तो फंस मरने के लिए नहीं, फिर अपनी शरण आने के लिए भेजा है। उसकी शरण कैसे जाएं? कि जो सत्संग में आकर के बैठते हैं। इसलिए मैं तो सत्संग में आने वालों को 2 हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि सत्संग की जगह पर आकर बैठे। जरूर ईश्वर ने चाहा है कि हम उनको मिल जाएं, हमारी और उनकी मुलाकात हो जाए, इसलिए भगवान ने ऐसा संयोग बनाया कि हम सत्संग में बैठे।
पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य का पुंज नहीं होता तो सत्संग नहीं मिलता। मैंने देखा, सत्संग था एक बार गुरुदेव का छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। तो कमलनाथ जो केंद्र में मंत्री हैं वो सत्संग में आए थे। गुरुदेव आए उसके पहले आ गए थे कमलनाथ खुद। तब मंत्री हैं तो उनके साथ 8-10 लोग और भी आए थे। तो वो जरा आपस में कुछ कानाफूसी कर रहे थे। कमलनाथ ने उनको खूब डांटा, मैंने देखा मंच पर से। कमलनाथ जी ने डांटा और कहा कि तुम मेरे साथ सत्संग में इसलिए आए हो, सत्संग का महत्व नहीं पता, शांत बैठो। मुझे अच्छी लगी। और एक दिन पहले कमलनाथ पूरे मैदान में राउंड लगाने भी आए कि व्यवस्था में कहीं कोई कमी तो नहीं। पद ऊंचा हो पर पद का मद न हो, वो आदमी भाग्यशाली है। पर पद मिल जाए और पद का मद आ जाए तो समझो उसका वो पद भी जाने वाला है, रहने वाला नहीं है। अहंकार वो आदमी को ले डूबता है। इसलिए भगवत गीता में कुछ छोड़ने का बार बार संकेत किया है, तो अहंकार छोड़ने का संकेत गीता में बार बार है। तो आप लोग सत्संग में आकर बैठते हैं इतनी नम्रता के साथ घंटों भर, कितनी शांति, संख्या कितनी है देखो, कितनी भीड़ है और शांति कितनी है। आलोचना करने वालों ने आलोचना खूब की, पर गुरुदेव के सत्संग में भीड़ की कमी नहीं हो पाई, सत्संगियों की कमी नहीं हो पाई। मुझे एक आदमी ने कहा कि आश्रम के लिए अमुक अमुक चैनल वाले बहुत गंदा गंदा बोलते हैं, ऐसा क्यों? मैंने कहा साहब, धूल मरुस्थल से ही उड़ेगी, गंगा की लहरों से कभी धूल नहीं उड़ती है। साधकों के दिल दिमाग में तो भक्ति की गंगा हिलोरे ले रही है, और निंदा करने वालों का दिल तो सऊदी अरब का रेगिस्तान है, इसलिए वहां से धूल उड़ती रहती है गलत शब्दों की और गलीच शब्दों की। आप सोचो ना, अब यहां से समझो किसी को नासिक जाना हो, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, तो नासिक के तरफ जाएगा तो नासिक का जो माइलस्टोन होगा, उस नासिक के हर माइलस्टोन पर लिख दे कलर करके गोवा 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 गोवा, तो नासिक गोवा नहीं बन जाएगा, या त्र्यंबकेश्वर गोवा नहीं बन जाएगा, वो त्र्यंबकेश्वर ही रहेगा। ऐसे ही किसी महापुरुष के लिए कोई गलत शब्द, गंदे शब्द बोलता रहे, ये ऐसे हैं, या कोई प्रिंट मीडिया वाला गलत शब्द छापता रहे, तो नासिक जैसे गोवा लिख देने से गोवा नहीं हो जाता, त्र्यंबकेश्वर गोवा नहीं हो जाता, वो तो त्र्यंबकेश्वर ही रहता है। ऐसे ही सदगुरु की महिमा भी उनके गंदे शब्दों से कम नहीं हो जाती, वो वैसे ही महिमावंत रहते हैं। गौ माता को कोई न माने, पीपल के वृक्ष को कोई पवित्र न माने, शालिग्राम में भगवत बुद्धि किसी की न हो, और गंगा को कोई देव नदी न माने, तो गंगा, पीपल, गौ माता और शालिग्राम की महिमा और पवित्रता कम नहीं हो जाएगी, वो वैसी ही रहेगी। ऐसे ही भगवान की निंदा शिशुपाल करता था तो भगवान की महिमा कम थोड़ी हो गई। राम जी का विरोध रावण और उसके साथी करते थे तो राम जी की महिमा कम थोड़ी हो गई। शिव जी की निंदा उनके ससुर दक्ष प्रजापति करते थे तो शिव जी की महिमा कम थोड़ी हो गई। ऐसे ही सदगुरु की महिमा में भी कोई कमी नहीं आती। भस्मासुर शिव जी को ही भस्म करना चाहता था, वरदान शिव जी से लिया कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। क्यों मांगा? कि पार्वती जी को देखकर उसके मन में दुर्भाव आ गया था। जो मां है, जगदम्बा है, उसके प्रति ऐसा भाव है। जिनकी हम उपासना करें नवरात्रियों में, जो लोग अपने बेटे बेटियों को अच्छे नंबरों से पास होता हुआ देखना चाहते हैं ना, वो अपने बेटे बेटियों को सारस्वती मंत्र की दीक्षा दिलाएं, और नवरात्रि के दिनों में 1 कटोरी खीर बना कर दें बच्चों को, और छोटा सा हवन कुंड रखें, उसमें अग्नि जलाएं, गायत्री मंत्र बोलते हुए 108 बार अगर बच्चे खीर से आहुति डालें तो वो बच्चे पढ़ाई में ऐसे होशियार हो सकते हैं कि दुनिया देखती रह जाए। इसलिए अपने बच्चों से कराओ, हर बार नवरात्रियों में खीर से आहुति डालें 108। गायत्री मंत्र तो सबको आता है। 4 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्य को अर्घ्य दें, उस आदमी को कभी कोई भूत प्रेत मैली विद्या अपना असर नहीं दिखा पाएगी। रोज सूर्य को अर्घ्य दो।